नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभाग अध्यक्ष, चार्मी यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन जो मेरा नेचर ऑफ वर्क है, मैं हर वीडियो में आपको बताते रहता हूँ, वो होलिस्टिकली बीमारियों को देखना है। तो इसीलिए अपने आप को मैं होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना ज़्यादा उचित समझता हूँ, क्योंकि जो मैंने जो इलाज का तरीका विकसित किया है वो होलिस्टिकली बीमारियों को सोचना है और उसके हिसाब से बीमारियों को जड़ से ख़त्म करना है, भोजन बदल के, शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा के। ये हमारे इलाज का 90% हिस्सा ही होता, दवा केवल 10% होता, 90% इलाज जो होता वो डाइट और एक्सरसाइज होता है। इसीलिए अलग अलग चीज़ों के बारे में भी लोग हमसे क्वेरीज करते रहते हैं, जिसका जवाब मैं वीडियो बना के पहले से भी देते आते रहता हूँ। तो कोरोना पर भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, और जब से पिछले साल कोरोना शुरू हुआ उस समय से भी 40-50 के आसपास वीडियो बनाया, हर एस्पेक्ट पर वीडियो बनाया, और वो अभी भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। पिछले साल से ही मैं लगातार कहते जा रहा हूँ कि खुद को सुधारना है, बाहरी चीज़ों से नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है, खुद को सुधारना है, बीमारी नहीं होगा। तो कोरोना के हर एस्पेक्ट पर मैंने वीडियो बनाया। अभी हाल में वीडियो बनाया था कि जो सेकेंड वेव आया है इसके पीछे क्या सच्चाई है, तो और उससे पहले बनाया था कि जो वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को कोरोना क्यों हो जा रहा है, क्यों पॉजिटिव हो जा रहे हैं, क्यों निमोनिया हो रहा है। तो इस पर बहुत लोग इसको देखे, उस पर प्रतिक्रियाएँ आई हैं। तो अब ये ज़रूरी हो गया था कि मैं एक और वीडियो बनाऊं, क्योंकि उसमें से कुछ मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि खासकर बच्चों के केस में उनका कहना था कि बच्चों का जो कोरोना है उसके बारे में थोड़ा एलेबोरेट कीजिए। और दूसरा उनका कहना था कि जो हमारा थ्योरीज़ है कि ज़्यादा चीनी खाने से बीमारी होता है, तो उनका एक शक था कि भाई बच्चा लोग भी क्या डाइट होना चाहिए, बच्चा को क्या खाना चाहिए ताकि वो उससे बचा रहे। वो इस संदर्भ में थोड़ा सा डिटेल जानना चाहते थे और हमारा व्यू जानना चाहते थे। तो लगा कि भाई इस पर एक अलग से वीडियो बना दिया जाए। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये खासकर चाइल्डहुड कोरोना, जो कि उसके केस भी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भी पॉजिटिव हो जा रहे हैं, और इवन इन्फेंटाइल केस भी आया है, नवजात को भी पॉजिटिव आया है। तो आखिर ये क्या चीज़ है और इसमें किस हद तक सावधानी बरतना है, क्या करना है, ये माजरा क्या है, इस पर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको विशेष जानकारी दूंगा, जो होलिस्टिकली जो हमारे अप्रोच से जो मैं सोचता हूँ। किताब में क्या लिखा हुआ है वो तो अप्रोच आपको बहुत सारे वीडियोस के थ्रू मिल जाएगा, लेकिन ये जो हमारा अप्रोच क्या है, मैं कैसे बीमारियों को ठीक करता हूँ और मैं उसको किस ढंग से लेता हूँ, ये होलिस्टिक अप्रोच जो है बीमारी को ठीक करने का, ये जो तरीका है, ये जो विधा है जिसको कि मैं डेवलप करते जा रहा हूँ दिन ब दिन पेशेंट देख करके, तो इसके अनुसार उसका इलाज क्या हो सकता है और वो कैसे मैनेज होगा। ये जो क्वेरीज है आपका कि बच्चों को क्यों ये खाओ ये नहीं खाओ क्यों कहा जाए, ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होता है हमारा, तो थोड़ा सा उससे बेयर कीजिएगा, और अगर एक बार में ना देख पाएँ तो 2 बार 3 बार करके भी आप वीडियो देख सकते हैं, जब भी आपको समय मिले उस ढंग से। क्योंकि अगर हम पूरा ज्ञान नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है आप उस बात को समझ नहीं पाइएगा, आपको लगेगा उसका तर्क नहीं दिया। इसलिए कोई भी चीज़ विचारधारा बनाने के पहले आप ये सोचिएगा कि हम उसका पूरा बात समझे कि नहीं समझे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरा बात यदि नहीं सुनिएगा तो आपको वो समझ में नहीं आएगा कि डॉक्टर क्यों ऐसा कह रहा है। तो अब मैं शुरू करता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा से कहते आया हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि ये कोरोना जो क्राइसिस है ये क्रिएटेड क्राइसिस है। एक हमारा वीडियो है, कोरोना इज ए मास डिल्यूजन, मास इफोरिया, मास हिस्टेरिया, वो सब आप देख सकते हैं। ये क्रिएटेड प्रॉब्लम है, ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है, और ये सोची समझी राजनीति के तहत लाया गया है इसको। और ये राजनीति कोई आम नेता करने का बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये बिल गेट्स और उन लोगों जैसी का योजना है। ये एलन मस्क से लेकर के वो सब जो आप जोड़िएगा, बड़े बड़े जो लोग हैं, ये उनका साजिश है, और उनके तरफ से योजना बना। क्यों बना वो मैं आपको बता चुका हूँ कि पिछले साल मई जून में ही उनको पता चल गया था, बिल गेट्स को, कि भाई ये कोरोना आने वाला है। उनको कैसे पता चलेगा? तो ऑलरेडी मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो है इसको लाया गया क्योंकि उनको 1 अरब आदमी को धरती से ख़त्म करना है,
और ऐसे ख़त्म करना है कि मानवाधिकार का मुद्दा भी नहीं उठे। तो उसका एक ही तरीका है, उसको बेरोज़गार कर दीजिए और बीमारी का बहाना बना दीजिए, तो उसके हिसाब से ये होगा। लेकिन आखिर कोई आदमी मरता क्यों है, वो भी हम होलिस्टिकली आपको हर वीडियोज़ में समझाते रहते हैं कि क्यों मरता है। अगर हम भोजन बदल दें तो दुनिया का हर बीमारी को कंट्रोल कर सकते, भोजन नहीं बदलेंगे तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। यानी एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट में होस्ट फैक्टर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एजेंट और इन्वायरमेंट को 100% आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो वही चीज़ होगा जो अभी आप देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा क्योस है और हर आदमी इस बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहा है। इसीलिए अभी क्या हो गया कि स्टिग्मा बन गया कोरोना। अगर कोरोना पॉजिटिव हो गए तो आप उसको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बिना प्रोटोकॉल फॉलो किए अगर कोई डॉक्टर नहीं भी डरता है तो भी उस मरीज़ को हाथ नहीं लगा सकता है, उसको हाथ नहीं लगा सकता, उसका कहीं इलाज नहीं होगा। क्योंकि जिस अस्पताल में वो जाएगा, कोरोना का मरीज़ भर्ती होगा, उसका घेराबंदी कर दिया जाएगा, उसको विशेष पालन करना होगा। नहीं तो फिर उसको जब घेराबंदी कर देगा तो जिसका भी वो अस्पताल है उसको फ्री में सैलरी देना होगा अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसको तो पूरा बर्बाद करने का चाल है। इसलिए अब क्या है कि कोई भी आदमी भर्ती नहीं करता कोरोना मरीज को। कोरोना मरीज अगर ठप्पा लग गया वो भर्ती नहीं होगा। सरकारी अस्पताल का हालत ये है कि सरकारी अस्पताल में जिनको कोई लक्षण भी नहीं है, वो खाली पॉजिटिव है, वो आके भर्ती हो गया है। और डॉक्टर भी उनको भर्ती करने का इच्छा रखते हैं क्योंकि उससे उनको टेंशन नहीं होता है। जैसे कि जो आदमी को कोई लक्षण ही नहीं है, खाली पॉजिटिव है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो मरीज़ भर्ती हो जाए बनिस्बत कि वो मरीज़ जिसको कि भयंकर और भी सिम्टम है, उसको बहुत ज़्यादा सांस रुक रहा है, तो उसको भर्ती करने से हमको हेडेक ज़्यादा होगा। इसलिए हम उसको भर्ती करेंगे जो कि कम से कम सीवियर हो। तो पहले VIP मरीज़ के रूप में वो लोग आ जाएंगे जिनको कोरोना पॉजिटिव ही है, केवल कोई लक्षण नहीं है, लेकिन एहतियातन वो आके भर्ती हो गया तो उनका बेड वो भर गया है। तो सरकारी में भी बेड भरा हुआ है, बाहर में कोई भर्ती करना नहीं चाहता, चूँकि वो सरकार नियम बना दिया है। अगर ये नियम नहीं बनाया जाए तो कोरोना में जो भी मौत हो रहा है वो मौत नहीं होगा। लेकिन ये मौत कोई कोरोना से नहीं हो रहा है, मौत हो रहा है निमोनिया से, ये मौत हो रहा है थ्रोम्बोसिस से, क्योंकि वो उसका कोरोना वायरस से कोई भी लेना देना नहीं है। वो आपके गलत भोजन से लेना देना है, आपके गलत जीवन शैली से लेना देना है। उसको सुधार दीजिएगा तो वो सब बीमारी ऑटोमेटिक चला जाएगा। वो कैसे चला जाएगा वो हम अभी आपको समझाएंगे, पहले भी समझाए थे, इस वीडियो में फिर से भी समझाएंगे। लेकिन इस वीडियो में जो समझाएंगे वो थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान देते हुए समझाएंगे कि आखिर बच्चा को क्या करना है और बच्चा को कोरोना पॉजिटिव क्यों हो रहा है, बच्चा को कौन सा गलत भोजन खा रहा है जिसके चलते बच्चों को हो रहा है। ये भी चीज़ हम इस पर ध्यान ज़्यादा हम बच्चों पर देंगे। लेकिन पृष्ठभूमि में कुछ बातें हैं जो कि बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया कि मेरा मत सामान्य मत से बिल्कुल अलग है। हाथ धोना है, मास्क लगाना है और डिस्टेंसिंग करना है, इसलिए क्योंकि ये कानून है। इसलिए कभी नहीं ये करना है क्योंकि इससे आप बीमारी से बचिएगा, बीमारी से इससे आप नहीं बच सकते। 100% फुल प्रूफ ये आपको नहीं बचाएगा। ये एक ही चीज़ बचाएगा, वो है आपका भोजन पर नियंत्रण और रोज़ 2 घंटा एक्टिविटी। यही चीज़ से आप बीमारी से बचिएगा और कोई तरीका नहीं है जिसके चलते आप फुल प्रूफ तरीके से बीमारी से बच जाएं। और इतना क्यों ऐसे किया गया, क्योंकि आपको मीडिया के द्वारा ये सब लोग मिला हुआ है इसमें जो पूंजीवादी व्यवस्था है एज ए होल मिला हुआ है, ये पक्ष विपक्ष सब मिले हुए यहाँ पर। तो इसीलिए पक्ष तो थोड़ा बहुत ठीक भी है। आप देखिए कि जहाँ भी ज़्यादातर जो BJP का सरकार है वहाँ पर लॉकडाउन वगैरह उतना नहीं लागू किया गया। अभी कांग्रेस शासित राज्यों का हाल देखिए, अभी झारखंड में 6 दिन का लॉकडाउन फिर लगा दिया, महाराष्ट्र में ये हालत है। तो आपको देखिएगा कि कम से कम ये सरकार तो आपको मोटा मोटी हिंट भी दे रहा है कि भाई देखो कुंभ भी करा रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद दिल्ली में रह करके वहाँ से जा रहे हैं और कोलकाता में भाषण दे के आ रहे हैं, बिना मास्क के भाषण दे रहे हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि आपको हिंट दे रहे हैं कि समझ जाइए कि कोरोना कितना सीवियर है। तो और वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको प्रेशर है, उन पर प्रेशर है। किसका प्रेशर है? ये पूंजीवादी व्यवस्था का प्रेशर है, जो कि जिसको कि अपना प्रोडक्ट बेचना है। कहीं ना कहीं सरकार भी वो सब को अभी कमिटमेंट है कि आपको 2 साल का परियोजना था, ये कोरोना 2 साल का परियोजना है। और किसके तर्ज पर लाया गया कि 1918, 1919 और 1920 में स्पेनिश फ्लू भी आया था उस समय ज़माने में, तो उसी के तर्ज पर ये योजना बनाया गया था कि 2 साल तक तंग करना है। अब लोग भूलने लगे थे बात, लोग वैक्सीन लेने के लिए स्वतः नहीं आ रहे थे, लोग अपने मन से जांच कराने नहीं आ रहे थे। तो आखिर जो इतना किट आ गया, इतना वैक्सीन आ गया, वो आखिर लोग उंगली ना उठा दे कि भाई इतना पैसा खर्च कर दिए। और आप बिहार का डाटा जानिएगा, करीब 24% वैक्सीन जो है बर्बाद हो गया
उसका सेल्फ लाइफ के हिसाब से वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके प्रॉपरली सही समय पर लोगों को दिया नहीं जा सका। ये सरकारी डाटा है, तो आप देख सकते हैं लोग RTI में पूछ चुके हैं कि उस डाटा कहता है कि करीब करीब 20 से 30% वैक्सीन जो है बर्बाद हुआ है, वो लोगों तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि मान लिया अब एक बार वैक्सीन खोल दिए तो 10 आदमी को देना है और आदमी नहीं आया, तो एक बार खुल गया तो उतना लोगों का जो डोज था वो बर्बाद हो गया। तो अगर इसको जोड़िएगा तो आएगा करीब करीब 20 से 30% जो जितना जो है वैक्सीन का जो डोज है वो बर्बाद हो गया, वो नहीं दिया जा सका। और ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा था, क्योंकि लोग आ नहीं रहे थे, डर भय ख़त्म हो रहा था, सारा दिनचर्या शुरू हो गया था, तो इसीलिए फिर से डर का माहौल क्रिएट किया गया। और सेकेंड वेव, थर्ड वेव, इस प्रकार से अभी थर्ड वेव भी लाएगा और ये चलाएगा अगले साल तक 2000 जो है कि अगले साल 2022 के मई जून तक का परियोजना है, इतना दिन तक उसको चलाना है। क्योंकि आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि इस धरती पर 1 अरब आदमी ऐसा है जिसका प्रति महीने का इनकम 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है। ये वो व्यक्ति है जो 6.5 अरब आदमी को कब्जे में करके रखना चाहता है, क्योंकि सारे जितना भी फेसबुक है, मीडिया है, वो सारे चीज़ों पर इन लोगों का कंट्रोल है। तो ये उन लोगों को धरती से हटाना चाहता है जो कि 6.5 अरब में आता है। कुछ इस धरती पर 1 से 2 अरब आदमी ऐसा भी है जो एक दिन में $1 भी नहीं कमाता है, यानी एक दिन में 70 रुपये भी नहीं कमाने वाला आदमी भी इस धरती पर 1 से 2 अरब के आसपास है। इस धरती पर करीब 3 अरब आदमी ऐसा है जो ओवरवेट है, यानी कि जितना उसको ज़रूरत है उससे जम के खा रहा है ज़्यादा, और उससे वो खुश नहीं है, उससे उल्टा बीमारी हो रहा है उसको। और इस धरती पर करीब करीब 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भुखमरी से मर रहे हैं, यानी कि उनको 24 घंटे का प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। ये सच्चाई है, आप डाटा को चेक कर सकते हैं, किसी भी गूगल में जाके टाइप करके आप चेक कर सकते हैं। ये सच्चाई है कि 3 अरब आदमी ज़्यादा खा के बीमारी से ग्रसित हो रहा है और करीब 1 अरब आदमी को 24 घंटे का प्रॉपर भोजन नहीं मिल रहा है। तो अगर ये 3 अरब आदमी अपना एक्स्ट्रा भोजन इसको दे दे तो 4 अरब आदमी स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने नहीं दिया जाएगा, ऐसा होगा नहीं और ऐसा कोई करना नहीं चाहेगा, क्योंकि इंसान में संग्रह की प्रवृत्ति है, ज़्यादा इस धरती को लोग भोगना चाहते हैं। तो यही सबसे बड़ी समस्या का जड़ है। और ये जो 1 अरब आदमी है जो पूरा सुविधा संपन्न है, ये हर चीज़ को खरीदने का ताकत रखता है। पुराने ज़माने में जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो उसमें क्या होता था कि लोग ज़मीन हड़प्पा करता था कि भाई इसका ज़मीन हड़प लो, सिकंदर आया तो सब जगह का ज़मीन हड़प लिया। अब विज्ञान तरक्की किया, अब आपका दिमाग हड़प ले रहा है। अभी हम जो भी बोल रहे हैं ये अगर हम YouTube पर डाल रहे हैं तो YouTube को भी पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारा वीडियोस ज़्यादा 100 लोग देखता है, 200 लोग देखता है, 1000 लोग देखता है, 2000 लोग देखता है। लेकिन अगर एक वीडियो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख देखने लगे तो फिर हम पर भी एक्शन शुरू कर देगा। हम तभी तक सेफ़ हैं जब तक हमारा वीडियो वायरल नहीं हो रहा, नहीं तो उन लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर देता और उसको हटा देता वहाँ से जो उसके धंधा के बीच में आते। इसी धंधा के बीच में ट्रम्प भी आए थे, तो ट्रम्प को हारना पड़ गया, उनको जितना भी चैनल वैनल सारा फेसबुक, ट्विटर सबसे हटा दिया गया, क्योंकि वो उस सिस्टम से लड़ रहे थे जो लोगों को मूर्ख बना के पैसा कमाना चाहता और लोगों को मारना चाहता। क्योंकि अगर आपको लॉकडाउन लगाएगा, आपका धंधा चौपट करेगा। ब्रिटेन में देखिए इतने दिन से लॉकडाउन है, तो ये जो लॉकडाउन बार बार करता है उससे होता क्या कि उन लोगों को जो सैलरी नहीं है, जो रोज़ कमा के खाते हैं, उनका हालत ख़राब हो जाएगा, उनका जो इनकम का भट्टा बैठ जाएगा और अल्टीमेटली वो या तो कर्जदार बन जाएंगे या तो छोटा मोटा नौकरी करेंगे। और उनके परिवार में जो भी आदमी जो ज़्यादा ओल्ड एज का होगा वो सब धन के अभाव में, कैलोरी के अभाव में वो मर जाएंगे। और यही साजिश के तहत ये कोरोना को लाया गया था। और अभी एक भी आदमी वैज्ञानिक बुद्धि से ये पूछने को तैयार नहीं है कि अगर कोई कहता है कि ये मौत कोरोना से हुआ तो आप बाकी चीज़ों को रूल आउट कहाँ किए। आप बाकी चीज़ से भी बीमारी हो सकता था, वही निमोनिया कोक्साकी वायरस भी कराता है, एडिनो वायरस भी कराता है, निमोकोकस भी कराता है, क्रिप्टोकोकस नामक फंगस भी कराता है, ईस्ट भी कराता है। तो आप जब उसको रूल आउट नहीं किए तो आप ये कैसे कहते हैं कि ये कोरोना से मौत हुआ। बाकी सब भी पूरा जांच नहीं कराए तो आप कैसे कहते हैं कोरोना से मौत हुआ। अभी जो कोविड एक्ट है इसमें कहा जाता है कि कोई भी आदमी यदि कोरोना से मरता है तो उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। आखिर कहीं ना कहीं तो शक की सुई तो आप पर जाएगी कि आखिर जब पोस्टमार्टम नहीं करा रहे तो अंदर में क्या हुआ कौन जानता है, उसके इलाज में क्या हुआ कौन जानता है। तो इसीलिए ये कोविड एक्ट उसी को सुरक्षा देता है। ये जब जिस दिन कोविड एक्ट खत्म हो जाएगा ये बीमारी खत्म हो जाएगा। तो अभी आपको ये तंग किया जाएगा,
ये पूंजीवादी व्यवस्था, यहाँ पर सब कुछ मिला हुआ है। इसलिए हम आपको हमेशा कहेंगे कि इस चीज़ को लेकर रोड पर मत आइए। रोड पर आइएगा तो आपको साथ देने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यायपालिका भी आपको गलत ठहराएगा, आपको मीडिया भी गलत ठहराएगा, आपको विपक्षी पार्टी भी गलत ठहराएगा, सरकार भी गलत ठहराएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा अपील करता हूँ कि मैं आपको केवल ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं कहता कि ये नहीं लगाइए, ये ज़रूर लगाइए। हम भी लगाते हैं, अभी केवल वीडियो बनाने के लिए इसको खोले हैं, नहीं तो ये कंटिन्यूअस ये लगा रहता है। ये कंटिन्यूअस हम लगा के रखते हैं, हाथ धोते हैं, डिस्टेंसिंग करते हैं। खैर वो तो कोई देखता नहीं, लेकिन जो है कि ये लगाना है क्योंकि ये कानून है, नहीं तो आपको फ़ाइन काट देगा। और ये फ़ाइन आपको कटेगा, ये पीएम को नहीं कटेगा। अगर पीएम जाके पश्चिम बंगाल में भाषण देंगे, उनको नहीं कटेगा, आपको कट जाएगा। अगर गृह मंत्री जाके वहाँ भाषण देंगे, उनको नहीं कटेगा, आपको कट जाएगा। बात केवल गृह मंत्री और पीएम का नहीं है, बात राहुल गांधी जी का भी है। राहुल गांधी जी भी रोड शो कर रहे हैं और ममता बनर्जी भी रोड शो कर रही है। ये सबका बात है, ये सबका बात है। ये यहाँ पर सब लोग मिले हुए हैं, इसलिए किसी पार्टी से हमको नहीं जोड़िएगा। हाँ, इतना तो है कि कुछ हद तक सरकार इशारा कर दे रहा है कि भाई हम नियम तो बना रहे हैं, क्योंकि हम भी बंधे हुए हैं, हम पर भी दबाव है, बाकी तुम खुद समझ लो। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि लॉकडाउन को सबसे अंतिम हथियार समझें। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनको भी पता है कि अब पब्लिक लॉकडाउन को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जो आदमी गरीब से गरीब आदमी है वो मीडिया में जाके नहीं बोलेगा, वो सीधे जाके बोर्ड पर जाके आपको वो, क्योंकि उसको समझ में आ गया है बात, उसको एक अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि फलाना आदमी को भी कोरोना हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ, फला आदमी को भी कोरोना हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ, उसको भी कोरोना हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। सिंपल फेसबुक ट्विटर पर अपना वीडियो लगाया कि हमको हो गया है, हम आइसोलेट कर लिए हैं, बस उतने ही से उसका ठीक हो जाता है। ये हर आदमी जानता है कि उसको होता कुछ नहीं किसी को। तो अगर किसी को कोई मरता भी है तो उसको वही मरता है जिसको पहले से बीपी चीनी थायराइड गठिया दमा मिर्गी पथरी रहता, और जो पाल पोस के रखे हुए उतने दिन से वो तो मरेगा ही। और तो इसमें गाइडलाइन में कहता है कि कोई जाँचें मत कराओ, खाली कोरोना जाँच कराओ। ये गाइडलाइन ही गलत है। तो गाइडलाइन जब गलत है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप बाकी बीमारियों को भी समझ जाएं। जब आपके पास और भी वायरस है जो कि सेम प्रकार का लक्षण कराता है, कम से कम वो सब वायरस को भी तो जांच कराइए। और यदि वो सब भी पॉजिटिव है तो आप खाली कोरोना कोरोना क्यों चला रहे हैं? तो ये आपको साजिश के तहत का हिस्सा है। ये तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बताया कि भाई ये साजिश है और ये चलाएगा। जब जब आपका याद बिसरने लगेगा, क्योंकि उसको 2 साल चलाना है, और मनुष्य बहुत भूलने का बहुत पक्का आदी होता है, वो हर चीज़ को भूल जाता है, बड़ा से बड़ा चीज़ को भूल जाता है। तो इसीलिए लोग भूलने लगते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ नॉर्मल जीवन जीने लगते, तो धीरे धीरे करके मास्क खत्म हो जाता है। अभी भी देखिए बहुत सारे गरीब से गरीब आदमी को आप देखिए बिना मास्क के घूम रहा है। उसको आज के डेट में अगर उसको आप बोलिएगा तो बस उसी समय लगाएगा जब देखिएगा पुलिस है, अदरवाइज़ नहीं लगाएगा। बहुत सारे तो हम देखें कि पुलिस भी जो है जो चेक कर रहा है वो भी मास्क नहीं लगाया हुआ है, या फिर नाक के नीचे लगाए हुए। इस ढंग से आपको हमेशा दृश्य दिख जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब हुआ कि सरकार भी अब इस बात को समझ गया है कि गरीब जनता अब इस बात को नहीं मानेगा, लेकिन उस पर प्रेशर है कि भाई आखिर इतना किट खरीदा गया, इतना वैक्सीन बन गया, 35,000 रुपया करोड़ रुपया लग गया देश का, तो अगर आप उसको नहीं लीजिएगा, उसको गंभीर बीमारी नहीं समझिएगा, तो फिर ये तो योजना ही पर ही प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। तो इसीलिए आपको हर जगह से आपको एक ही चीज़ सुनाई पड़ रहा है, एक स्वर से लोग बोल रहा है, और सब बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहा है। सबको फायदा है, बिना मरीज देखे सैलरी मिल जाए, इससे अच्छा क्या है? कोई केस का सुनवाई नहीं हो, कोर्ट में सबको सैलरी मिल जाए। तो ये बहती गंगा में सब लोग हाथ धोना चाहता है। अभी गैस सिलेंडर जो व्यापार करता था, जो ऑक्सीजन सिलेंडर का, वो भी सोचा कि हम भी थोड़ा सा बहती गंगा में हाथ धो लें, सारा कालाबाजारी कर दिया, सब जमा कर दिया, स्टॉक खत्म हो गया कहानी। अगर सरकार चाहे तो 2 मिनट में सारा सिलेंडर निकल जाएगा, लेकिन सरकार भी नहीं चाहेगा, उस पर एक्शन कभी नहीं होगा। लेकिन बात केवल सरकार का नहीं है, अगर विपक्षी पार्टी का भी सरकार होगा वहाँ भी वही हालत है। ये पूरे देश का बात है। तो विपक्षी पार्टी को भी आप माफ़ नहीं कर सकते। आप बोलेगा किसको आप माफ़ कीजिएगा? जो रवीश कुमार है वो तो सबसे ज़्यादा कोरोना पर ये उल्टा पुल्टा बात बोल रहा है कि हाथ धो, ये करो, वो चीज़, कि उसको भी पता है कुछ नहीं है बीमारी। तो इस बात को समझना होगा। लोग मर रहे हैं क्योंकि केओस है, किसी का इलाज हो ही नहीं रहा है, सामान्य से सामान्य इलाज नहीं हो रहा है। और जो गाइडलाइन जारी किया गया है वो गाइडलाइन में कभी भी कोई मरीज़ ठीक नहीं होगा। वो हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि आप डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन खा के
बिना स्टेरॉयड के आप बीमारी से नहीं बच सकते, क्योंकि स्टेरॉयड ही वो चीज़ है जो कि आपके एलर्जी को तुरंत कम करेगा। और यही एलर्जी के चलते आपका सांस के नली में सूजन हो जाता और सांस के नली संकरा हो जाता, वहाँ पर पानी जम जाता, तो आपका ऑक्सीजन अल्वेलाई में पानी जम जाता, तो उसके चलते आपका ऑक्सीजन ट्रांसफ़र नहीं हो पाता शरीर में, तो उसके चलते आप ऑक्सीमिया से मर जाते हैं, आप ऑक्सीमिया से मर जाते हैं और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे आने लगता। वो आपका ऑक्सीजन लगा दिया, सब कुछ कर दिया, आप गए अस्पताल में ऑक्सीजन लगा दिया, लेकिन आपको स्टेरॉयड ही नहीं दिया, एंटीबायोटिक भी चला दिया, स्टेरॉयड नहीं दिया, तो उसके चलते क्या होगा? उसके चलते आपका जान कभी नहीं बचेगा। जब तक ऑक्सीजन लगाइएगा ठीक रहेगा, जैसे ऑक्सीजन छूटेगा फिर हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एक स्टेरॉयड ही वो दवा है जो डेक्सोना, जो कि सस्ता दवा है, तो वही एक दवा है जो कि आपको सूजन को तुरंत हटा देगा। जैसे सूजन हटेगा फिर ऑक्सीजन ट्रांसमिशन होने लगेगा, फिर आपको बिना ऑक्सीजन हट जाएगा आपका। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक आपको सब कुछ लोग बोलेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं लगाएगा, डेक्सोना नहीं चलाएगा, और गाइडलाइन में भी नहीं दिया है। तो जब गाइडलाइन में नहीं दिया और कोई आदमी पहले से जम के चीनी खा के शरीर में तेजाब बना चुका है, तो उसके वजह से क्या होगा कि उसका जो है कि अचानक कम हो जाएगा, अचानक कम हो जाएगा, अचानक एलर्जी के चलते चारों तरफ निमोनिया भयंकर पकड़ लेगा, ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा, और वो जहाँ भी जाएगा कोई भर्ती लेगा नहीं। तो एक तो उसका समय बर्बाद हुआ, 4 जगह गया कोई भर्ती लिया नहीं, तो उसका समय बर्बाद हुआ, उसके चलते भी मरेगा। और उसके बाद जो है कि सरकारी अस्पताल में क्या हालत है कि सारा बेड को वो लोग भर दिया जिसको ज़रूरत ही नहीं था भर्ती का। चूँकि जो कोरोना पॉजिटिव है उसको कोई लक्षण ही नहीं है, जिसको ना दम फूल रहा है ना कुछ हो रहा है, हल्का फुल्का बुखार लगा है 1-2 दिन, वो भी जाके भर्ती है। तो जो वीआईपी है, सुपर वीआईपी, वो जा करके सारा अच्छा बेड एक भर्ती कर दिया। पटना में पटना एम्स है, सारा वीआईपी जाके वहाँ भर्ती हो गया। हमारे यहाँ भी आईजीएमएस है, चाहे जो भी है, मैक्सिमम पैरवी वाला से भर्ती हो गया, हल्का फुल्का सिम्टम भी भर्ती हो गया। अब जब वो भर्ती हो गया तो जिसको जो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हालत है, जाहिर सी बात है उसका बेड फुल है। अब बेड फुल है, उसको लगेगा अरे बाप रे बाप, सही में उतना मरचूरी में लाश जल रहा है, अरे बाप, तो उसको लगेगा कि तो भयंकर चीज़ कंडीशन, क्योंकि कोई भर्ती कर नहीं रहा है। और वही चीज़ अगर आप देखिए कोरोना का एक्ट खत्म हो जाए, सब आदमी भर्ती करने लगे, तो उसमें हमारे जैसा सोचने वाला बहुत सारा डॉक्टर आज के डेट में तो हो गया है। शुरू में बहुत कम था, लेकिन आज के डेट में बहुत सारा डॉक्टर समझ गया कि ये कोरोना कुछ नहीं है, मरता है हार्ट अटैक से बोलेगा कोरोना, मरेगा कैंसर से बोलेगा कोरोना। तो ये चीज़ है, तो वो लोग को भी पता है। और जो रात दिन कोरोना का, हम लोग रात दिन कोरोना का मरीज देख रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि अंदर का कंडीशन क्या है। अगर आप कोरोना के वार्ड में ड्यूटी कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो मरीज़ तो पक्का मर जाएगा। लेकिन अगर ये कोरोना का कानून नहीं रहता तो वही मरीज़ बच जाता। कैसे बच जाता? जैसे मान ले कि अगर हमको मरीज़ देखने जाना है तो हमको पीपी किट पहन के जाना होगा, और जितनी बार मरीज़ को कंप्लेन हो उतनी बार पहन के जाना होगा। अब आप खुद सोचिए, वो किट पहन लीजिएगा, आपको इतना पसीना आएगा, आप काम वो आपसे पहनाएगा ही नहीं बार बार। अच्छा, आप डॉक्टर को बोल रहे हैं किट पहन के काम करो, आप भी किट पहन के देखिए। आप नीति नियंता हैं, आप नियम बनाते हैं, कभी जरा किट पहन के देखिए। दूसरे को वही काम बोलिए जो आप भी कर सकते हैं। जब आप बिना किट के नहीं रह सकते, हर जगह एसी तो होता नहीं, वार्ड में थोड़ी उतना है, सब जगह एसी है। अब एसी नहीं है, उसमें किट पहन लीजिएगा, इतना ना पसीना से भीग जाइएगा कि काम नहीं कर पाइएगा। सोचिए, अगर ये जो मास्क लगा लिए, ग्लव्स, कुछ चीज़ तो आपको करके जाना होगा। आप नहीं कीजिएगा तो मीडिया वाला हल्ला उठाएगा कि देखिए एक ऐसा भी डॉक्टर है आईजीएमएस में या फिर कहीं भी जो कि बिना पीपी किट पहन के मरीज देख रहा है और इन्फेक्शन फैला रहा है। तुरंत गाली देना शुरू कर दीजिएगा। अभी आप ताली बजाए थे, अभी आप माला पहनाए थे, और तुरंत जो है गाली देना शुरू कर दीजिएगा कि देखो ये डॉक्टर लुटेरा है, ये तो स्प्रेडर है, ये कोरोना स्प्रेडर बोलने लगिएगा। कोरोना का भगवान से आप बोलने लगे, कोरोना स्प्रेडर बोलने लगिएगा, तुरंत बुद्धि चेंज हो जाएगा। तो अगर सोचिए, जो आदमी सेवा भी करना चाहता, उस आदमी का क्या गत होगा? वो तो कभी नहीं सोचेगा, तो जाओ मरो मरीज। ये बात है, तो यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। तो अगर आप पत्रकार हैं तो कम से कम अपने अंतरात्मा में झांकिए कि भाई अगर आप इस ढंग से कीजिएगा तो आपको भी तो आखिर पैसा कमा के कीजिएगा क्या? इस ढंग से अगर आप ये कानून जो केओस बना दिए हैं, ये केओस ख़त्म कर दीजिए। अरे पहले भी निमोनिया होता था भाई, निमोनिया हमेशा से होता रहा है और होता रहेगा। निमोनिया कोई अजूबा बीमारी नहीं है, और निमोनिया का कोरोना से कोई भी लेना देना नहीं है। आप बोले क्यों नहीं लेना देना, देखिए कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। अरे भैया, तो बाकी जज्बा कहाँ? तुम ये कैसे बोले कि एडिनो वायरस पॉजिटिव नहीं है? कैसे बोले कि कोक्साकी वायरस पॉजिटिव नहीं है? तुम कैसे बोले कि हर्पीस वायरस पॉजिटिव नहीं है? तुम कैसे बोले कि टोक्सोप्लाज्मा पॉजिटिव नहीं है? तुम कैसे बोलो कि साइटोमेगालो वायरस पॉजिटिव नहीं है? तो जब उसका तुम जज्बे नहीं कराए हो यार, तो तुम ये कैसे बोल सकते कि खाली कोरोना से हुआ? उसको और पूरा जांच होना चाहिए, पूरा जांच नहीं कराए। तो जब पूरा जांच नहीं कराए, लीवर, किडनी, थायराइड, कैंसर, एलर्जी, सारा पूरा जांच नहीं कराए बेटा,
और तुम खाली कोरोना का एगो जांच करा के बोलोगे वो मरा तो कोरोना से मरा, ये क्या बात हो गया? तो ये तो फिर अपने मुंह में मिट्टी बनते रहो। तो तुमको तो झूठ बोलना है और झूठ का खेती करना है। अगर आप सही में मीडिया वाले हैं तो आप एक स्वस्थ बहस कराइए, एक स्वस्थ बहस कराइए। हम तर्क देंगे कि क्यों नहीं होना चाहिए लॉकडाउन, हम ये तर्क देंगे कि क्यों आप इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा, इस धरती पर मरना कौन चाहेगा? मरना कोई नहीं चाहेगा। आप कह दीजिए गंभीर बीमारी है, तुमको डर है तो तुम 50 को मास्क लगाओ, न डर है तो मत लगाओ। ये अपने विवेक पर छोड़ दीजिए। आखिर ये डर कैसे गायब होगा, आप खुद सोचिए। ये जो डर है, ये डर कैसे गायब होगा? ऐसे तो डर गायब नहीं होगा। ये डर तभी गायब होगा जब जो आदमी नहीं डरता वो आप उसको मौका दीजिएगा कि वो जनता का जो है कि डर खत्म करे। जैसे कोई आदमी चांद पर नहीं जाना चाहता था, तो एक आदमी पैदा हुआ आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो बोला कि नहीं, हम मर भी जाएंगे तो भी हम ये काम करेंगे। आखिर वो हिम्मत किया तब न गया, तो अब मानव जाति को हिम्मत हो गया कि नहीं, कोई भी आदमी जाके आ सकता है। चाहे वो सोचिए 1969 में ही घटना घटा, उसके बाद से इतना दिन बीत गया, कोई आदमी नहीं जा पाया। तो आप खुद सोचिए कि जब तक कोई आदमी हिम्मत नहीं करेगा, ये डर जाएगा कैसे? आप जो विपक्षी पार्टी था, जो कि कुछ और ढंग का सोच रखता है, हमारे जैसा सोचने वाला खाली हम ही नहीं है, सब लोग वीडियो थोड़ी बनाता है, बहुत लोग ऐसा सोचता है जो कि वीडियो नहीं बनाता, ऐसा बहुत लोग है। हमारे जैसा सोचने वाला बहुत लोग है, बहुत डॉक्टर है जिसको कि पता है कि सच्चाई क्या है, आदमी क्यों मर रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है, वो नहीं बोलेगा क्योंकि बहुत लोग चुप होने वाले हैं, वो नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कि इस प्रकार से आपको ये चीज़ समझना होगा कि अब आप ये जो कानून बनाए हुए हैं उसके चलते इलाज में दिक्कत हो रहा है, तो इस कानून को क्यों नहीं हटा लिया जाए? अभी आपका कानून कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि आप उसका नुकसान क्या हुआ इसको आप समेकित अवलोकन नहीं किए हैं और ना किसी को करने दे रहे हैं। कितना आदमी बेरोजगार हुआ, कितना बच्चा स्कूल में पढ़ाई नहीं किया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक पूरा पीढ़ी बर्बाद हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये डाटा आपके पास कहाँ है? कोरोना होने से पहले भारत में प्रतिदिन 23,000 आदमी मरता था, आज कितना मर रहा है? ये डाटा आप क्यों नहीं दे रहे? ये डाटा देने में क्या दिक्कत है आपको? ये तो आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जहाँ पर जनसंख्या का पूरा एक रिकॉर्ड है आपके पास, तो ये डाटा निकालने में कौन सा भारी बात है आपके लिए? आप कंपेयर करके बताइए कि हाँ कोरोना काल में मौत बढ़ गया, कितना बढ़ा, बताइए आप। लेकिन आप किए क्या है? मौत तो उतना ही हो रहा है, लेकिन आप किए क्या है? ब्रांडिंग बदल दिए। पहले जो मौत हार्ट अटैक के श्रेणी में जाता, अब वो मौत कोरोना के श्रेणी में जाएगा। तो बात ये है, कुल मिला के यही बात हुआ है। और इससे प्रॉफिट किसको हो रहा है? सब लोग इस बहती गंगा में हाथ धो रहा है। ये कोरोना का ऐसा चीज़ है जिसमें सब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहा है, और इसका भुगतभोगी कौन है? इसका हरियाणा कौन भुगत रहा है, जो कि इस सिस्टम में सबसे नीचे है। और सबसे बड़ी बात है, जो सबसे नीचे है उसको खुद ही इतना दिमाग नहीं है कि हम इस पर लेके लाठी ये लेके निकल जाएं। उसको उतना समझदारी नहीं है, उसको लगता है सरकार हमको बचा रहा है बीमारी से, ये बात है। तो इसीलिए तो हमारा कहना है कि आप सरकार के विरुद्ध नहीं जाइए, इसमें कोई अभी साथ नहीं देगा आपको, आप अकेले पड़ जाइएगा। और झंडा लेके मत चलिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं उससे। हाँ, आप जागरूक कर दीजिए, साइंटिफिकली लोगों को तर्क दीजिए, तर्क से अपनी बात को समझाइए, और उसके हिसाब से लोग समझेंगे। तो जिनको मानना होगा मानेंगे, नहीं मानना होगा नहीं मानेंगे। तो ये बात है। तो यही चीज़ है कोरोना। कोरोना एक 100% केओस है, और ये रखेगा। 2 साल का परियोजना था, ये हम शुरू से बोल रहे हैं, जब से हम पहला वीडियो बनाए उस समय से हम बोल रहे हैं। और नहीं तो आप हमारे YouTube चैनल में जो 239 वीडियो हो चुका है, आप जाके देखिए। जो पिछले साल हम अप्रैल में जो वीडियो बनाए थे, 2020 के अप्रैल में जो वीडियो बनाए थे, वो देखिए हम क्या बोले थे। उसी समय से हम बोल रहे हैं कोरोना एक वैश्विक भ्रम का वीडियो बनाए, मास डिल्यूजन। क्या है कोरोना? तो लोग पूंजीवादी व्यवस्था में लोग पैसा कमाना, और लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि चाइना तो कम्युनिस्ट देश है। नहीं, वो अलग बात है, ये सब पूंजीवादी व्यवस्था है। ये नाम बदल के देने से, कम्युनिस्ट पार्टी का हो जाने से थोड़ी आप तो परम पूंजीवादी देश है, वो परम पूंजीवादी देश है। उसे लाख दुगना अच्छा भारत है कि आपको कम से कम बोलने का आज़ादी है, वहाँ तो बोलने का आज़ादी नहीं है। ये हम वीडियो बना पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये भारत वर्ष में ही हो सकता। तो इसीलिए हम तो, हमारे मित्र एक रहते हैं ब्रिटेन में, वो बता रहे थे कि वहाँ 2-3 महीने से लॉकडाउन है। सोचिए क्या हालत है व्यक्तिगत आज़ादी का। और जो दोबारा लॉकडाउन 2-3 महीने से, उससे पहले तो लगा था, वो तो लगा ही था। सोचिए
हम लोग कम से कम बिहार में इतना तो है कि कम से कम सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, और आदरणीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने खुल के कहा कि लॉकडाउन सबसे आखिर में, लॉकडाउन सबसे आखिर में। अभी बिहार में ही जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, बताइए, वो डॉक्टर हैं और खुद ऐसा भाषा बोल रहे हैं कि 2 दिन लॉकडाउन कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? आप अपने पीएम से पूछिए, उन्होंने क्या कहा कि लॉकडाउन सबसे अंतिम विकल्प, सबसे आखिरी विकल्प। उन्होंने तो हिंट कर दिया, समझदार को इशारा काफ़ी है। वो खुद भाषण दे रहे हैं बिना मास्क के। तो हर चीज़ बोला थोड़ी जाता है, हर चीज़ बोला नहीं जाता, कुछ इशारों में समझने का बात होता है। आप खुद समझिए कोरोना क्या है। ठीक है, कोई आदमी जनता के बारे में नहीं सोचेगा, अपना हित सोचेगा, लेकिन कम से कम अपने बारे में तो जरूर सोचेगा। कोई आदमी मरना तो नहीं चाहेगा। अगर उसको सही में पता रहेगा कोरोना इतना भयंकर बीमारी है कि बाहर हवा में वायरस घूम रहा है, हमको पकड़ लेगा, इतना रफ्तार से फैला हुआ है, तो कोई आदमी पागल है वो दिल्ली से जाकर के बंगाल में भाषण देगा तो मास्क हटा के भाषण देगा, चेन्नई चला जाएगा तो भाषण देगा तो मास्क हटा के भाषण देगा? कभी नहीं देगा, मास्क लगा के भाषण देगा। या फिर ऑनलाइन संबोधित करेगा, वो जाएगा ही नहीं। वो रोड शो करेगा, कभी नहीं करेगा। उसको भी तो डर रहेगा कि चारों तरफ वायरस है, कभी वो पकड़ लेगा। लेकिन आज आपके आंखों पर चश्मा चढ़ा है क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं करते। हर आदमी अंधभक्त बन चुका है। कोई मोदी जी का अंधभक्त है, कोई राहुल जी का अंधभक्त है, कोई किसका अंधभक्त है, इस प्रकार का बात है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, अंधभक्त मत बनिए। किसी से ना घृणा कीजिए, ना किसी से अतिशय प्रेम कीजिए, बीच में रहिए। हम लोग को किसी से घृणा नहीं है। मोदी जी भी हमको आदरणीय हैं, लालू जी को भी हमको आदरणीय है। किसी के प्रति हमारे मन में कोई गाली और कुछ नहीं है। सब हमारे लिए परम आदरणीय। वो अपना काम कर रहे हैं। वो बेचारे, वो भी प्रेशर में है, वो करे तो क्या करे। हम किसी को दोषी भी नहीं ठहरा रहे हैं। मोदी जी भी प्रेशर में हैं, उनको भी अंबानी अडानी का प्रेशर है, वो करेंगे क्या। अब मोदी जी क्या, वहाँ पर राहुल गांधी आ जाएंगे, उनको भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि सरकार कोई मोदी जी और राहुल जी नहीं चलाते। सरकार हमेशा अंबानी और अडानी चलाते हैं, उनका प्रेशर है। ये जो कोरोना क्राइसिस है, ये जो टॉप 10 अमीर हैं धरती पर, उनका मिली भगत है। टॉप 10 नहीं, टॉप बोल दीजिए पूरा, सबका मिली भगत है। पहले WHO को खरीदा। फर्जी बीमारी का मतलब ये नहीं कि कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन इस वायरस को जो इतना महिमा मंडित कर दिया, ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है। ये सिंपल सर्दी बुखार है, इतने लोग टीबी से मर रहे हैं, उस सब कहाँ गया बीमारी। HIV खत्म हो गया आपका, HIV अब नहीं होता, मलेरिया नहीं होता, टाइफाइड से अब कोई नहीं मरता। तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को जो है ख़त्म कीजिए। और आपको अगर लगता है कि आप सही में समाज सेवा कर रहे हैं, या तो आप कुछ मत बोलिए, कम से कम ये मत बोलिए कि हाथ धो और मास्क लगाओ। चुप रहिए ना, मत बोलिए। हम कहाँ एक भी वीडियो में बोले हैं कि जो है कि हाँ, हम ये हमेशा बोलते हैं कि मास्क लगाइए, लेकिन कानून ये मत हम आज तक नहीं बोले हैं कि मास्क लगाइए कि उससे बीमारी से बचिएगा। ये हम शुरू से बोल रहे हैं, ये हम आज भी बोल रहे हैं आपको। मास्क लगाने से बीमारी से आप नहीं बचिएगा। और अगर आप बच सकते थे तो अमिताभ बच्चन को नहीं होता भयंकर कोरोना, नहीं होता उनको कोरोना, क्योंकि वो सोने के टाइम में भी मास्क लगाते हैं। वही तो ब्रांड एम्बेसडर थे कोरोना के। वही तो आपका कहीं भी फ़ोन लगाते थे पहले तो अमिताभ बच्चन का ही बात आता था। तो वो आप इससे नहीं बच सकते। ये आप सोचिएगा कि हम मास्क लगा के बच जाएँ, आप हाथ धो के बच जाएँ, नहीं बच सकते। पूरा खानदान को ही हो गया। तो जब आप सोचने बैठिएगा, आज जो आपका मन को हिप्नोटाइज कर दिया गया है, एक ही झूठ को 1000 बार बोल करके आप, तो वो इसलिए आप बात को नहीं समझ पा रहे हैं। देख रहे हैं कितना लोग मर रहा, अरे मरेगा, उसका कारण होता है हम समझाएंगे। बच्चा भी मर रहा है, उसका भी कारण होता है हम समझाएंगे। तो इसीलिए तो पहले हम फर्स्ट हाफ में, देखिए करीब 30 मिनट से ज़्यादा हो गया, फर्स्ट हाफ में हम आपको समझा दिए कि आखिर ये कोरोना क्या है। ये 100% जो है कि केओस है, एक एनार्की पैदा कर दिया गया, अराजकता पैदा कर दिया गया। और ये इसमें सब लोग को फ़ायदा है। बहती गंगा में सब लोग हाथ धो रहा है, पक्ष हुआ विपक्ष हुआ, सब लोग हाथ धो रहा है, सब लोग अपना अपना रोटी सेक रहा है। और अल्टीमेटली इसमें खामियाजा कौन भुगत रहा है? गरीब आदमी, जो जीर्ण शीर्ण गरीब है, वो अब ज़िंदगी में कभी पढ़ाई नहीं करेगा, वो अपना छोटा मोटा नौकरी करेगा। गरीब की बेटी वेश्या बनेगी और अमीरों के आनंद का कारण बनेगी। वो अल्लाह शर्म से जब पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा? कोई बोलेगा जाओ इसमें धंधा में पैसा, चलो ये काम करो। तो दिन ब दिन वो दिन आने जा रहा है जब ये सब भी होगा। पूंजीवादी व्यवस्था धीरे धीरे जीवन बदलता है। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहले महिलाएं दुपट्टा रखा करती थी, अब वो दुपट्टा गायब हो गया, फैशन में आ गया। बिना दुपट्टा के स्तन दिखाते हुए बाहर निकलना ये फैशन हो गया। अब ये फैशन हो गया। अब किसी का कोई नहीं उंगली उठाता कि अरे बिना दुपट्टा क्या हो।
अब महिलाओं को भी लगता है कि अरे दुपट्टा हम क्यों रखें, हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा लोग अटेंशन देता, ये बात है। तो इसीलिए तो अब आपको उसी में, चूँकि जो भोगी वर्ग है वो चाहता है कि उसको फैशन बना दे, ताकि हमको वो चीज़ जो है कि प्लीजर का वस्तु है वो हमको आसानी से मिल जाए, कहीं भी जाए मार्केट में सब उपलब्ध हो। तो धीरे धीरे वो होगा, वो तो हो ही रहा है। तो वो सब आप धीरे धीरे करके देखिएगा कि ये सब जो है, और ये सब का करता धरता है पूंजी। ये पूंजी जो है आदमी को चला रहा है उसी हिसाब से, और जो पूंजी का जो मालिक बन बैठा है उसको जम के पैसा चाहिए, उसको जम के ऊर्जा का खपत चाहिए। एक उद्योगपति जो है आपके कंपेरिजन में 1 लाख गुना ऊर्जा खर्च करता है, और धरती से ही तो ऊर्जा लाता है, कहाँ से उतना ऊर्जा आएगा। अभी तक सब चीज़ सोलर पर नहीं गया है, अभी तक हाइड्रोजन जो है से गैस बना, हाइड्रोजन गैस से जो ऊर्जा पैदा करने का टेक्निक उतना कॉमन नहीं हुआ, तब तो फिर पानी से भी ऊर्जा पैदा होने लगेगा। वो उसका एक जहाज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए, विश्व का चक्कर काट रहा है वो जहाज़, और वो जहाज़ हाइड्रोजन ऊर्जा से चल रहा है वो। लेकिन ये ऊर्जा बहुत खर्चीला है, अभी भी उसका लागत बहुत ज़्यादा है, लागत मूल्य तो अभी, लेकिन धीरे धीरे करके जब सर्वसुलभ हो जाएगा तो अलग बात है। लेकिन लोगों को लग रहा है धरती इतना जंगल कट रहा है, 60 फुटबॉल के मैदान के बराबर प्रति मिनट काट दिया जा रहा है। आप सोचिए इतना जंगल कट जाएगा, कहाँ से आएगा आपका, और सब जो ग्लेशियर पिघल रहा है। अभी देखिए वर्ल्ड अर्थ डे आने वाला है, तो वहाँ पर फिर हम वीडियो बनाएंगे, फिर आप तर्क देखिएगा सारा चीज़। तो ये हालत है। तो इन लोगों को लगा कि अब 1 अरब आदमी को मार दो, ताकि जो है, आप देखिएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, तो देखिएगा 2025 के बाद ग्राफ को नीचे दिखला रहा है, यानी कि लोगों को अब नीचे जाएगा पॉपुलेशन का ग्राफ, क्योंकि लोग इतना बेरोजगारी हो जाएगा, कंगाली हो जाएगा कि जो छोटा मोटा आदमी, तो जो जीर्ण शीर्ण आदमी होगा, बच्चा होगा, मर मुरा जाएगा, कहानी खत्म है। और सब कोरोना के नाम पर सब दफन हो जाएगा, कोई जांच वाँच नहीं, कुछ नहीं। कोरोना आया था तो क्या कीजिएगा, कोरोना आ गया, दैवीय विपत्ति है, सब जगह था, तो हम क्या करें, तो इसमें कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो ये बात है, तो इस चीज़ को समझ जाइए और बार बार समझिए। और अब हम आते हैं जिस पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, कि बच्चों को क्यों नहीं खाना चाहिए चीनी, और ये क्यों बीमारी होता है। तो इतना जान लीजिए कि बच्चा को भी जो कोरोना हो रहा है, वो सर्दी बुखार, उसको भी वही नियम लागू होता है। हाँ, बच्चे का कैलोरी इंटेक इन कंपेरिजन टू एडल्ट ज़्यादा होता प्रति ग्राम, अगर जोड़िएगा प्रति किलोग्राम जितना कैलोरी एडल्ट को चाहिए, उससे ज़्यादा कैलोरी बच्चे को चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा का शरीर बन रहा है उस कैलोरी से, तो कुछ दिन तक जब उसका शरीर बन रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा कैलोरी चाहिए। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, हर आदमी जानता। अब हमारे उम्र में आते आते 40 साल 42 साल उम्र आते आते क्या होगा, अब जितना शरीर बनना था बन गया। अभी सोचिए ना, जो है कि 40 साल से पहले विवेकानंद जी मर गए। अब आज उनको कुछ भी बोल दीजिए आप, लेकिन विवेकानंद जी देखिएगा कितने मोटे ताजे थे, जम के चीनी खाते थे। तो शरीर का अलग ज्ञान है, बाहरी ज्ञान हो गया, मतलब शरीर का ज्ञान हो गया, ये जरूरी नहीं, वो जरूरी नहीं। तो वो आपको पता होना चाहिए कितना घुसाए और कितना निकाले, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ इस वीडियो में आप जानिएगा। तो बच्चा के बारे में आप जो बोले हैं, जी हाँ, बच्चों को भी कोरोना हो रहा है जैसे बाकी को हो रहा है, क्योंकि बच्चा भी जो कैलोरी ले रहा है उसकी ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा है। एक बच्चे को कितना कैलोरी लेना चाहिए, करीब करीब लेना चाहिए जो है कि आपका 5 to 10 जो 50 to 100 जो कैलोरी जो है, किलो कैलोरी, 50 to 100 किलो कैलोरी जो है कि प्रति केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसका कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई आदमी, कोई बच्चा 20 किलो का है, तो 20 किलो के हिसाब से जोड़ लीजिए, उसका कैलोरी होना चाहिए करीब 1000 से 2000 के बीच में, उतना कि बाकी तो कितना चलता है उसके हिसाब से वो आएगा, इतना चाहिए। लेकिन बच्चा आज के डेट में 3-3, 4-4 हज़ार कैलोरी ले रहा है, आप जोड़ के देखिए, तो उस पर भी वही नियम लागू होता है। आप सोचिए, एक 10 रुपये के आलू का चिप्स का पैकेट जो बच्चा तुरंत खा जाएगा, उस एक आलू के चिप्स के पैकेट में करीब 160 कैलोरी है। अब बच्चा 2 से 3 पैकेट तो कटाकट खा जाएगा। सोचिए 160 गुना 3 कितना हो गया, 480 कैलोरी घटाक से खा गया। एगो अगर बच्चा पिज्ज़ा खा गया मीडियम साइज़ का, उसमें 600 कैलोरी है, और ज़्यादा ही होगा 800 कैलोरी, और जोड़ के देखिए। तो बच्चा भी जम के खा रहा है, और लेकिन असंतुलित भोजन ले रहा है, क्योंकि उसको लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी, फैट भी, फाइबर भी, ये सब संतुलित। लेकिन वो जो भोजन ले रहा है वो 80% कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, अब इससे उसको बीमारी हो रहा है। तो हम लोग तो करीब 1 लाख मरीज देखे खाली ऑन रिकॉर्ड इंदिरा गांधी में, लेकिन उससे अगर बाहर वाला और भी जो पहले से, जो इंदिरा गांधी के पहले हम जहाँ थे, वो सब का भी जोड़ दीजिएगा, तो देखिएगा कि हम करीब 2 लाख से भी ज़्यादा मरीज देखे। तो ये सब मरीज़ का अनुभव से ये आदमी सीखा कि जो 4 साल 5 साल की उम्र में कैंसर हो रहा है, बच्चे को ब्लड कैंसर हो जा रहा है, लिम्फोमा हो जा रहा है,
तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गर्भावस्था में मदर भी जम के चीनी खा रही है और उसको खर्च नहीं कर रही है, तो वो चीज़ बच्चे में चला जा रहा है। कोई बच्चा अपंग क्यों पैदा होता है? क्योंकि गर्भावस्था में उसकी मदर जम के चीनी खाती है और उसके चलते उसका बच्चा खराब हो जाता है। तो आपको बैलेंस में रखना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का काम होता है एक्टिविटी, प्रोटीन का काम होता है इम्यूनिटी स्ट्रेंथ देना शरीर को, फैट का काम होता है दिमाग नस मजबूत करना, फाइबर का काम होता है आँत मजबूत करना। ये चारों प्रकार के भोजन का काम बिल्कुल अलग अलग है, तो उसको उसी अनुसार आपको लेना होगा। आप सोचिएगा हम 80% कार्बोहाइड्रेट लेने हैं तो उससे बीमारी हो जाएगा आपको। तो यही चीज़ बच्चों में भी लागू होता है। तो भले ही बच्चों को कैलोरी ज़्यादा का जरूरत पड़ता है, लेकिन अगर ज़्यादा कैलोरी भी आप असंतुलित ढंग से लीजिएगा तो बीमारी हो जाएगा। सपोज कीजिए एक बच्चे को 2000 कैलोरी चाहिए, आप इतना बड़ा एक कैन अगर खरीदते हैं कोका कोला का, चीनी वाला, नॉन शुगर फ्री नहीं, डाइट कोक नहीं, आप नॉर्मल कोक जो खरीदे, शुगर फ्री नहीं, नॉर्मल कोक चीनी वाला, तो वो जो आप खरीदेगा करीब 200-250 कैलोरी होगा। अब कोई आदमी बोले कि सर बच्चा को 2000 कैलोरी चाहिए, तो हम ऐसा करते 10 को कैन पिला देते हैं, तो कैलोरी के हिसाब से तो 2000 कैलोरी आप दे दिए उसको, लेकिन उसमें खाली कार्बोहाइड्रेट दिया आप, तो बाकी तो प्रोटीन फाइबर फैट मिला नहीं, तो उससे नुकसान हो जाएगा उसको। आपको जो ओवरऑल कैलोरी चाहिए वो ठीक है, 50 से 100 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट वो चाहिए पर डे, वो चाहिए, लेकिन आपको जो ये चाहिए इसमें संतुलित होना चाहिए और 30% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। यानी ओवरऑल कैलोरी को भी इतना ही होना चाहिए और 30% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, करीब 15-20% फैट होना चाहिए ओवरऑल कैलोरी का। अगर 2000 ज़रूरत है तो उसके हिसाब से 20% निकाल दीजिए, और 30% के आसपास प्रोटीन होना चाहिए, 30% के आसपास फाइबर होना चाहिए। इस प्रकार से होना चाहिए। जब तक ये संतुलन नहीं मेंटेन कीजिएगा, और ये रोज़ का रोज़, एक दिन ज़्यादा खाएं तो अगले दिन एडजस्ट करना होगा, अगले दिन आज हम ज़्यादा कार्ब्स खा लिए तो अगले दिन उसको एडजस्ट कर देंगे, इस प्रकार से ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। तो इस प्रकार से कीजिएगा तो आपका बच्चा, जी हाँ, और आप बोले कि बच्चों का, जी हाँ, बच्चे का खाना, वो बच्चा जम के खा रहा है, चिप्स चॉकलेट आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक मिठाई समोसा पिज्जा बर्गर, ये सब जंक फूड जम के खा रहा है आज के बच्चे का। और बच्चा बिल्कुल अब कबड्डी नहीं खेलता, उसका फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गया। बच्चा बैठ के डोरेमोन देखता है, बच्चा बैठ के कोडिंग सीखता है, बच्चा बैठ के मोबाइल फ़ोन देखता है, उसमें क्या कैलोरी खर्च होगा उसमें। इसीलिए ये चीज़ बच्चे पर भी लागू होता है और बच्चा भी उसी ढंग से पॉजिटिव हो जाएगा, ज़्यादा चीनी खाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि हमारा थ्योरी क्या है, आखिर इंसान क्यों बीमार पड़ता। बहुत लोग जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनकी सुविधा के लिए हम वो चीज़ फिर से 10 मिनट में आपको समझा देते, इंसान बीमार क्यों पड़ता, हमारा होलिस्टिक थ्योरी कैसे डेवलप हुआ, वो हम क्या बताते हैं मरीज को, वो समझिए। इस धरती पर कोरोना क्या, कोई भी बीमारी क्यों होगा, हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमको कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है, गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा। एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में और एक आदमी जो 8 घंटा बैठ के प्रवचन दे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा। एक बच्चा जो खाली घर बैठ के पढ़ाई करे ऑनलाइन, और एक वो बच्चा जो बाहर में जा कर के कोई काम करे किसी में, हालांकि बाल मजदूर अपराध है, लेकिन प्रैक्टिकली तो हम रोज़ बाल मजदूर देखते हैं, ईंटा ढोए, कुदाल चलाने का काम करे, वो दोनों बच्चे का भोजन बराबर कैसे हो जाएगा। जो शारीरिक श्रम करेगा, जो खाली मानसिक काम करेगा, ये दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे तो दोनों बीमार पड़ेगा। उसी ढंग से एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा। एक गाड़ी जो 3 किलोमीटर चलाना है, गाड़ी 300 किलोमीटर चलाना, दोनों बराबर डीजल तो नहीं भरिएगा। तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता तो खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता। हमारा खर्चा है 2000 कैलोरी, हम रोज़ खाएंगे 4000 कैलोरी, तो फिर वो जो 2000 कैलोरी एक्स्ट्रा लेंगे उससे बीमारी होगा। अच्छा, एक दिन ज़्यादा खाने से बीमारी नहीं होता, आप वही हरकत रोज़ का रोज़ कीजिएगा तो उससे बीमारी हो जाएगा, है ना, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। तो कोई भी बीमारी क्यों होता है, क्योंकि हमारा भोजन गलत होता है। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया कि कोई भी बच्चे को बीमारी क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बच्चे का भोजन गलत था। भोजन सुधार दीजिएगा तो दुनिया का हर बीमारी जड़ से जाएगा। भोजन नहीं सुधारिएगा तो कितनों मास्क लगाइएगा, कितनों हाथ धोइएगा, फिर भी धरेगा। तो इस चीज़ को समझना है। तो पहला चीज़ समझ में आ गया कि गलत भोजन से बीमारी हुआ बच्चा को भी। दूसरा पॉइंट, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मासिक गड़बड़ी हो, दांत का समस्या हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होता है, एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है, इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है, चीनी खा के बैठ जाने के चलते। आप कोई भी ये चीनी खाना छोड़ दे इंसान, तो इस धरती का सब बीमारियाँ खत्म हो जाएगा, बच्चा को भी बीमारी होना बंद हो जाएगा।
किसको कहते हैं। और अगर चाहते हैं कि कोई बच्चा अपंग पैदा नहीं हो तो क्या करना होगा, गर्भावस्था में चेक करना होगा, और गर्भावस्था में माँ को चीनी बंद करना होगा। तो इस धरती पर कोई भी बच्चा अपंग पैदा कभी नहीं होगा। ये बहुत बड़ा बात आप जान गए। तो और इससे क्या हो गया कि आपके हाथ में सत्ता आ गया, आप अपने आप को स्वस्थ रखना है, इसका बागडोर सारा सूत्र आपके पास पहुंच गया। तो आपको कोई डॉक्टर मूर्ख नहीं बना पाएगा, आप अपने स्वास्थ्य के मालिक नियंता खुद हो गए। तो वो चीज़ है। तो कहने का मतलब हुआ कि हम बीमार क्यों पड़े, क्योंकि हमारा भोजन गलत था। ये कहना 100% रॉन्ग है कि भाई हमको कोरोना क्यों हुआ, क्योंकि फलानमा हमारे कंटैक्ट में आ गया। नहीं, वही के कंटैक्ट में तो और लोग भी आया, उसको क्यों नहीं हुआ। पूरा वुहान को कोरोना हो गया ऐसा तो हुआ नहीं। और अब तो वैज्ञानिक प्रूफ कर दिया। पहले कहता था कि ये ड्रॉपलेट का इन्फेक्शन है, कि आप जो खांसते हैं या फिर कोई चीज़ छूते हैं वहाँ से इन्फेक्शन फैलता है। नहीं, अब ये वैज्ञानिक प्रूफ कर दिया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शोध था कि ये हवा में वायरस है, ये हवा में वायरस है, और वायरस का साइज है 0.12 माइक्रोन, और जो N95 मास्क भी पहनिएगा उसके छेद का साइज है 2.5 माइक्रोन। यानी 2.5 माइक्रोन के छेद से 0.12 माइक्रोन यानी 20 गुना छोटा चीज़ कैसे रोक दीजिएगा आप। नहीं रोक सकते, ये 100% आप नहीं रोक सकते। तो यानी कि वायरस तो चला ही गया, लेकिन चला गया तो तभी होगा जब आप ज़्यादा चीनी खाइएगा। तो जिसको भी हुआ वो जम के चीनी खाया और खर्च नहीं किया, तभी हुआ। तो ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, चीनी बंद कीजिए बीमारी खत्म हो जाएगा। किसको कहते चीनी। हर चीनी मीठा नहीं होता और हर मीठा चीज़ चीनी नहीं होता। आप ये जो देख रहे हैं ये जो है कि ये चीनी लग रहा है, ये शुगर फ्री है, ये मीठा लगेगा लेकिन ये चीनी नहीं है। और आप समोसा खाइएगा, चाउमीन खाइएगा, बर्गर खाइएगा, पिज़्ज़ा खाइएगा, वो मीठा नहीं लगेगा, तीखा लगेगा, लेकिन इसमें भयंकर चीनी है। आप कोई भी चीनी खाइए बात बराबर। किसको कहते चीनी, जो कि सरकार को बैन कर देना चाहिए। चीनी पर बहुत सारे देश में लग गया बैन। अगर आप चीनी खा रहे हैं आपको टैक्स भरना होगा, क्योंकि आप जो पक्का बीमार पड़िएगा। तो शुगर टैक्स, ऑस्ट्रेलिया में शुगर टैक्स लगा हुआ है। चीनी खरीद रहे हैं। ब्रिटेन में रात में कोई भी आदमी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं बेच सकता, पाबंदी लगा दिया। बोरिस जॉनसन अभी हाल में एक संसद में बिल पास करवाए थे कि 9 बजे रात के बाद जब आदमी मेहनत नहीं करता उस समय जो है पिज़्ज़ा बर्गर ये सब कुछ नहीं मिलेगा, हैवी कैलोरी भोजन। तो आप जो है कि ये आया था, या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन है शायद कि भाई आप लेते हैं तो कुछ तरीका है उसको कि किसको देना है, पाबंदी के साथ देना है, किसी को भी नहीं दे देना है, वो चीज़ है। तो चीनी किसको कहते हैं, चावल, आलू, मकई, मैदा, जो कि हमारे लिए भी ज़हर हो गया। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं धोते, हम भी 8 घंटा नहीं पैदल चल के 24 घंटे में 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी, जो कि अब मानव जाति को छोड़ देना चाहिए। बीमारी हो अथवा ना हो, अगर वो चाहता है कि 100 साल तक बीमारी नहीं हो, उसको नहीं खाना चाहिए। आप देखिए कितना हमारे पास छोटा छोटा बच्चा आता है जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम रहता है, जिसको किडनी खराब रहता है, इसको SLE रहता है, जिसको क्रोनिक बीमारी रहता है, उसको हमारे पास आता है, उसका भोजन बदल देते, बच्चा ठीक हो जाता है। इसलिए हम खाली चमड़ा नहीं, हम पूरा शरीर का इलाज करते हैं। इसीलिए अपने आप को हम होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हम उसी ढंग से बीमारी मरीज को ठीक करते हैं। तो किसको कहते चीनी, चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है, स्टार्च, मीठे फल में चीनी है, फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है, लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है, सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। तो इसमें आप जो भी चीनी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ये सब में क्या गड़बड़ी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। तो ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये खाना उस आदमी, उस बच्चे के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो। अगर ये बड़े आदमी के संदर्भ में समझिएगा तो। लेकिन बच्चा को चूंकि कैलोरी रिक्वायरमेंट एडल्ट के कंपेरिजन में प्रति किलोग्राम एनर्जी एक्सपेंडिचर बच्चे का एडल्ट के कंपेरिजन में लगभग दुगना होता, इसीलिए बच्चे को थोड़ा कम भी चलेगा तो काम हो जाएगा। अगर बड़ा आदमी जो है कि 2 घंटा चले तो बच्चा कम से कम 15 मिनट भी चल ले तो उसी से उसका काम हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी मेहनत करके ही चीनी खा सकते हैं। कितना मेहनत आज का विज्ञान बता दिया। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा
4 गो चिप्स का पैकेट खाए, 4 गो चॉकलेट का पैकेट खाए और एक दिन में 8 गो रोटी भी खा ले और हॉर्लिक्स कम्प्लान बीटा भी बॉर्नवीटा भी खा ले, तो उसको कम से कम चलना होगा इसके बदले 20,000 कदम। अगर आपका बच्चा 20,000 कदम चल के ये सब खा रहा है तब तो उसको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आपका बच्चा जो है कि 2,000 कदम चल के उसको खा रहा है तो उसको बीमारी शुरू हो जाएगा। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा, क्योंकि धर्म का भी धज्जी उड़ा है, विज्ञान का भी धज्जी उड़ा है। विज्ञान कहता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किया तो गया कहाँ। बच्चा रोज 5 गो चिप्स का पैकेट खाया, आधा किलो दूध पिया, हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा कम्प्लान पिया और घर में बैठ के खाली कोडिंग डिकोडिंग सीखा और वीडियो गेम काम किया और ऑनलाइन क्लास किया, उसको तो कैलोरी बहुत कम खर्च हुआ। और भले ही एडल्ट के कंपेरिजन में प्रति किलोग्राम पर डे उसका खपत ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके भी उससे डबल ट्रिपल ले लिया वो, तो शरीर और एक दिन ज़्यादा लेने से बीमारी नहीं होगा, वो रोज़ का रोज़ ज़्यादा लिया तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा, या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा करो, बच्चा मोटा होने लगेगा, चाइल्डहुड ओबेसिटी कहते हैं उसको। या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा करो, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा, एलर्जी का अलग अलग रोग आने तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उसके चलते इन्फेक्शन का रोग शुरू होगा। धन का 3 असर होता है, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होता है। आप जो अगर बच्चा को ज़्यादा कैलोरी का भोजन दीजिएगा तो डर जाइएगा उसके शरीर में 10 को बीमारी पैदा होगा। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को चर्बी बना के या तो तेजाब बना के तो जहाँ तहाँ छिड़क के डैमेज करेगा। अगर वो चर्बी आपके बच्चे के तोंद में जमा हो गया कोई बात नहीं, ज़्यादा मोटा कपड़ा दे दीजिएगा तो बच्चे का तोंद ढक जाएगा। आपका बच्चे का जांग इतना मोटा हो गया उससे क्या दिक्कत है, इतना मोटा हो गया उससे क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा मोटा के ध्वंस हो जाएगा, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सब लोग बोलेगा हेल्दी बच्चा है, लेकिन उससे अल्टीमेटली बीमारी होगा। चर्बी अगर तोंद में जमा हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा हो गया, गलती से खून कंदली में जमा हो गया तो जो खून कंदली इतना चौड़ा था वो संकरा हो जाएगा। हार्ट बेचारे को संकरा नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। और हम नहीं भी तो कम से कम जो है कि 200-300 बच्चा देखे हुए हैं जिसको बीपी का बीमारी है। तो आप खुद सोचिए, जिसको कि 15 साल से कम उम्र है और उसको बीपी हो गया। तो चर्बी अगर खून के नली में चर्बी जमा हो जाए तो बीपी का बीमारी, चर्बी अगर हार्ट के नली में जमा हो जाए तो हार्ट अटैक। 16 साल के बच्चा हम देखे हुए हैं, 13-14 साल सबसे कम उम्र का बच्चा जिसको हार्ट अटैक हम देखे घटना घटा, क्योंकि उसको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी था, उसका जो खून में चर्बी जो है 600-700 था कोलेस्ट्रॉल, जबकि रहना चाहिए आपका जो है कि 200 से कम। तो एक्स्ट्रा चीनी खा के आप चर्बी बनाए, वो चर्बी खाली आपके चमड़े में और जांघ में और पेट में नहीं जमा, वो चर्बी आपके अगर खून के नली में जमेगा तो बीपी का बीमारी, हार्ट के नली में चर्बी जमेगा तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा तो हाँफने लगिएगा, दिमाग के नली में चर्बी जम गया तो लकवा मार देगा, ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमा तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन, चर्बी यहाँ जम गया तो थायराइड का बीमारी, लैरिंग्स में चर्बी जम गया तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए दम फूलेगा, लीवर स्लीप एपनिया सिंड्रोम बोलते हैं, बच्चा को खराटा शुरू हो जाएगा। देखिएगा कितना बचवा जो मोटा के धौंस है, जम के चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर खाता है, ये 80% कार्बोहाइड्रेट का डाइट है। गार्जियन उसको रोज यही सब ला के देता, उसको लगता है हमारा बच्चा, हमको पैसा कमी तो है नहीं, जम के खिलाता, तो उसको बीमारी शुरू हो जाता। तो बच्चा खाली मोटा के धौंस नहीं होगा, वो चर्बी अगर लीवर में जमा हो गया तो क्या होगा, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी। छोटा से छोटा बच्चा में हम फैटी लीवर देखे हुए हैं। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमेगा तो डायबिटीज़ का रोग, किसी नस में चर्बी जमेगा तो नस का झिनझिनी, महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमेगा तो क्या होगा, मासिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। छोटा छोटा बच्ची में हम लोग पीसीओडी देखते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो चर्बी उसके ओवरी के पास जमा हो गया तो उसको देखिएगा मासिक गड़बड़ी रहने लगा, मासिक इरेगुलर होने लगा, ज़्यादा ब्लीड होने लगा, दर्द रहने लगा। और चर्बी अगर जो है कि पुरुषों में प्रोस्टेट के पास जमेगा तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा। किसी नस में चर्बी जमा होगा तो नस का झिनझिनी, चर्बी यहाँ जमा होगा तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसको वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। तो चर्बी जमने से हमको क्या क्या बीमारी होगा, हम रोज का रोज बच्चे को जम के दे रहे थे चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, रोज हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा पिलाते थे। आजकल विज्ञापन क्या बताता है कि कम्प्लान से बच्चे का हाइट बढ़ता, वो कम्प्लान से हाइट कभी नहीं बढ़ता, उसमें आगे करीब 80% कार्बोहाइड्रेट का जो है कि ड्रिंक है, कभी मत दीजिए। दाल पिलाइए अपने बच्चे को, हम समझाएंगे अभी। तो चर्बी जमने से क्या होगा, बीपी, चीनी, थायराइड, हार्ट अटैक, लकवा, लीवर, किडनी फेल, ये सब चर्बी जमने से हुआ। मानसिक रोग ये चर्बी जमने से हुआ, माइग्रेन शुरू हो गया, चर्बी जमने। शरीर चीनी को खाली चर्बी नहीं तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा। सांस की नली में अगर तेजाब गया तो सांस की नली को छील दिया जाएगा तो क्या क्या होगा, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया शुरू हो जाएगा। तो आपके बच्चे को देखिएगा कि तुरंत खांसी पकड़ लिया, निमोनिया, सांस, दम फूलने लगा।
ऐसा हो सकता है, क्योंकि बच्चा जम के खाता है चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। वही दूसरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ, वही बच्चा जो है कि आपका कोरोना पॉजिटिव हो गया और उसको भयंकर खांसी हो गया, वही दूसरे बच्चे को भी यही इन्फेक्शन लगा, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। तो आप एक्स्ट्रा चीनी खाए, आपका बच्चा जम के चीनी खा के तेजाब बनाया हुआ था, तो सांस की नली में तेजाब गया तो टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया पकड़ लिया। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, अर्थराइटिस पकड़ लिया, चाहे कमर बाह का गठिया क्यों ना हो, बच्चे में भी गठिया होता। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पत्ती, छाही, पिंपल पकड़ लिया, तो बच्चे में भी ये सब बीमारी होता है। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन, लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस, और तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा, तो बच्चे में भी कैंसर होता। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। तेजाब अगर कभी कभी किडनी में जाएगा तो किडनी खराब कर देगा, बच्चे में भी किडनी खराब होता है, लीवर खराब होता है। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता है, उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा, फॉलिकुलाइटिस, बॉयल जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चिनिया गिरे बात चिटिया लाग बेकरी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा, कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, यानी बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम मेहनत करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम कीजिएगा तो चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप अपना गाड़ी 24 घंटा में 3000 किलोमीटर चलाइएगा, 3 किलोमीटर तो पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। अब हमारा बच्चा शारीरिक एक्टिविटी बहुत कम करता, वो सबका मानसिक खेल खेलता और जो है टीवी देखता, कंप्यूटर देखता, लैपटॉप देखता, इसीलिए उसका कैलोरी कम खर्च होता। अब तो बच्चा और ऑनलाइन क्लास कर रहा है, कम से कम वो जो बस स्टॉप तक जाता था पैदल वो भी खत्म है। तो जब आपकी शारीरिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो आपका कैलोरी खर्चा कम हो जाएगा। तो कैलोरी कम कर और लीजिएगा ज़्यादा तो फिर बीमारी होगा, घुसाइएगा तो निकालेगा कौन? तो एक्स्ट्रा चीनी से शरीर चर्बी भी बनाता है तो मोटापा का रोग, एक्स्ट्रा चीनी से शरीर तेजाब भी बनाता है, एलर्जी का रोग, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़कता तो इन्फेक्शन का रोग। अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कूड़ा खाता, कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी एक दिन पिला दीजिए, अगले दिन बीमार हो जाएगा। तो बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूर ज़्यादा खाया गया चीनी से होता। तो आप ये अपना भोजन बदलिए, दुनिया को बदलने के चक्कर में नहीं रहिए। तो अगर आपके बच्चे को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, अगर आपके बच्चे को निमोनिया हुआ है, खांसी हुआ है, दम्मा हुआ है, तो घबराइए नहीं। उसको खाली वही बीमारी नहीं हुआ है, जांच कराइए। कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी कम से कम निकलेगा, उसका पूरा जांच कराइए। क्या क्या जांच कराइएगा? CBC, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, CRP, ASO, ANA, D डाइमर स्टडी, और उसका जो है कि कार्सिनोम, एम्ब्रियोनिक एंटीजन, अल्फा फीटोप्रोटीन, सीरम टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, और जो है कि उसका फिर आप कराना है NT-DS DNA, IgE लेवल, इंसुलिन लेवल, SBA1, 3 महीने का एवरेज चीनी, लिपिड प्रोफाइल, और उसका कराना है आपको यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, स्पॉट यूरिन, प्रोटीन क्रिएटिनिन और टॉर्च टेस्ट। जब ये पूरा जांच कराइएगा तो अपने बच्चे में कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी निकलेगा। तो जो गड़बड़ी निकलेगा उससे बचवा मरेगा, लेकिन नाम होगा कि नहीं तो कोरोना से मर गया। इस बात को याद रखिएगा। आज के डेट में सब चीज़ को कोरोना से बोला जाएगा। बाकी चीज़ पर जांच करिएगा तो आपको अंदर का समझ में आएगा कि हम जो गलत भोजन खाए उसके चलते हमारे बच्चे को कितना गड़बड़ी हुआ। और जी हाँ, ये बच्चे में भी हो रहा है, बच्चा भी जम के जंक फूड खा रहा है, वो अगवे हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है। तो आपको दंग रह जाइएगा। एक प्लेट अगर कोई बच्चा खा लेता है चाउमीन, तो उस चाउमीन के बदले उसको 3000 कदम चलना चाहिए, लेकिन वो खा के नहीं चलेगा तो बीमारी होगा। तो इसीलिए वो जो है कि पहले तो जांच कराइए तो अंदर का गड़बड़ी समझ में आएगा आपको। उसके बाद उसके हिसाब से पूरा चीज़ का दवा दीजिए, खाली कोरोना का नहीं। और कोरोना का जो अभी सरकार जारी किया है उसमें बहुत पूरा तरह से सही नहीं है। इसलिए आपको अगर बच्चा को 2-3 दिन ज़्यादा बुखार रह जाए, खांसी बहुत ज़्यादा रहे, तो एक तो पूरा जांच जो हम बताए रिवाइंड करा के फिर से देख लीजिएगा क्या क्या हम बोले हैं, वो पूरा जांच कराइए। जो गड़बड़ी निकले सबके लिए दवा, उसको खाली दवा से ठीक नहीं होगा, उसको बोलिए कि तो फिर खाना क्या है,
तो आदमी अगर चीनी नहीं खाए तो खाएगा क्या? दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के, मीठा कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो सेव केला नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। बच्चा है तो कम से कम 1 घंटा रोज टहला दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना, दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना, दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी खाना, दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना, और रोटी में आधा आटा आधा चना का सत्तू मिला के तब आटा सान के मिश्र रोटी बना के खाना। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो बच्चे को खाली कोरोना नहीं, आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक अगर बड़ी धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना पुरुषों में, और पीसीओडी पुरुषों में, प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे। लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्य कितनी होना चाहिए कि कहाँ ऐसा हो गया। तो हम 1 लाख 2 लाख मरीज देख के क्या सीखे? यही सीखे कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो। 5 ही कारण से बच्चा बीमार पड़ेगा। नंबर 1, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा कैलोरी का भोजन लेना, अपने रोज के खर्चे से ज़्यादा लेना। नंबर 2, कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है, प्रोटीन बढ़ा दीजिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। तो 1 कटोरा गाढ़ा दाल सुबह दोपहर रात बच्चे को पिलाइए। भोजन से पहले पेट में दाल घुसाइए। पहला भोजन होगा दाल, दूसरा भोजन होगा खीरा, ककड़ी, टमाटर, उसी से आधा ज़्यादा पेट भर जाएगा। उसके बाद जगह बचे तब 24 घंटे में 3 रोटी ज़्यादा मत दीजिए, 3 या 4 बहुत हो गया। दाल जम के पिलाइए, हरा सब्जी जम के खिलाइए, और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलवाइए। बच्चा है तो 1 घंटा भी काफ़ी है। तो ये क्या खिलाना है वो हम समझा दिए। और कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च सब अंदर रह जाता है। तो ये सब खिलाना बंद कीजिए। इस हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा पिलाना बंद कीजिए। जंक फूड खिलाना छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको बताइए 1 कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है, और कैलोरी को खर्च करना बड़ा मुश्किल है। अगर हम 1 घंटा भाषण देंगे केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। इतना छोटा मात्र एक चिनिया केला 60 कैलोरी देगा। एक गलती से मीडियम साइज का पिज्जा अगर बच्चा खा गया वो कम से कम 600 कैलोरी देगा। सोचिए उसको गलाने में कितना चलना होगा? 600 गुना 22 यानी कि करीब करीब 12,000 कदम चलेगा तब वो कैलोरी चलेगा। और खा के खर्च नहीं करेगा तो क्या होगा? शरीर में वो या तो चर्बी के रूप में जमा होगा या तो तेजाब के रूप में जमा होगा, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़का जाएगा। तो बोलेगा सर किताब में चर्बी तो लिखा हुआ है, फैटी लीवर बताता है कि चर्बी जमने से होता है, लेकिन किताब में तेजाब नहीं लिखा हुआ है। किताब में हाँ तेजाब नहीं लिखा हुआ, उसको तेजाब हम कहते हैं। किताब में लिखा हुआ है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, ज़्यादा चीनी खाइएगा उससे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन बढ़ जाएगा। किताब में लिखा हुआ ऑटो एंटीबॉडीज़, सारा ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाएगा, उसके चलते ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएगा। और एलर्जी का बीमारी, सारा आइटिस, कहीं भी आइटिस लगा हुआ देखिए उसका अर्थ होता है इन्फ्लेमेशन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी किडनी का इन्फ्लेमेशन, और आयराइटिस मतलब आँख का इन्फ्लेमेशन, डर्मेटाइटिस मतलब चमड़े का इन्फ्लेमेशन, वो सब शुरू हो जाएगा। न्यूमोनाइटिस मतलब सांस के नली का इन्फ्लेमेशन, वो सब शुरू हो जाएगा। कारण तो एक ही था, ज़्यादा चीनी खा के जो आप तेजाब बनाए। तो इसीलिए जो है कि आपको अगर बच्चे को अगर होता है तो उसको करना क्या है? पूरा जांच कराना है, और उसके बाद उसके हिसाब से सबका दवा देना है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम अगर खून में इन्फेक्शन आया, न्यूट्रोफिल बढ़ाया, हीमोग्लोबिन कम आया, तो उस बच्चे को 2 गो एंटीबायोटिक दीजिए। एजिथ्रोमाइसिन डॉक्सी से नहीं होगा, उसको देना होगा सेफुरोक्सिम और लिवोफ्लोक्सासिन, वो दोनों दीजिए। एक एंटीलर्जिक फेक्सोफेनाडिन दे दीजिए, एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे दीजिए, और उसके अलावा जो है डेप्लाजाकोट या ओमनाकोट जो है कि बाइसोलोन, प्रेडिसोलोन दे दीजिए, वो दे दीजिए उसके वजन के हिसाब से। और जो है कि और 1 to 1.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से धीरे धीरे टैपर कर दीजिए। और जो है कि दाल जम के पिलाने बोलिए, घड़ी देख के 1 से 2 घंटा रोज़ टहलने बोलिए। सारा चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम बंद करा दीजिए। बच्चा बोलेगा हमको चिप्स ला के दो, तो चना और बादाम का चिप्स दीजिएगा। चना जोर गरम और नट क्रैकर मिलता है वो दे सकते। बच्चा बोलेगा हमको मीठे फल का जूस दो, तो फिर वैसे केस में डाब का पानी पिला सकते। बच्चा बोलेगा हमको जो है कि कोई मैंगो शेक ला के दो, या फिर जो है कि मिल्क शेक ला के दो, तो उसको अमूल का छाछ पिला दीजिएगा, लेकिन अमूल का लस्सी मत दीजिएगा। बच्चा बोलेगा कि हमको जो है कि ये क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक पिला दो, तो कोई तो मना कीजिएगा। और अगर फिर भी नहीं माने तो डाइट कोक ला के दीजिए। डाइट कोक मिलता है शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक, वो ला के दे दीजिएगा। बच्चा बोलेगा हमको बिस्कुट दो, तो शुगर फ्री बिस्कुट दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको मैनेज करना पड़ेगा बच्चे को। जी हाँ, बच्चे को, नहीं तो बच्चा में चाइल्डहुड ओबेसिटी जंगल की आग की तरह फैल रहा है। बच्चे में चाइल्डहुड डायबिटीज़ जंगल की आग की तरह फैल रहा है। चाइल्डहुड फीमेल बच्चे में देखिएगा PCOD फैल रहा है, दाढ़ी मूछ निकलने लगेगा, बच्चे का मासिक गड़बड़ी शुरू हो जाएगा। और बच्चे को इसलिए इसी ढंग से कारण से कोरोना हो रहा है, तो ये तो उसी कारण से हो रहा है।
तो बच्चा भी जम के जंक फूड खा रहा है, वो खाली वही सब खाता है, खाली वही सब खाएगा, खाली रोटी पर जोड़ देगा, दाल पिएगा नहीं। तो बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं होता, तो बीमारी फिर क्यों होता? जीभ के चटोरपन, शरीर के कर्म कोड़ीपन से। तो कोई बच्चा अगर गरीब है तो जीभ का चटोर क्यों है? रात दिन हलवा खाएगा ज़मीन के नीचे का चीज़, उसमें भयंकर कार्बोहाइड्रेट है। ज़मीन के नीचे उगने वाला कुछ नहीं खाना। आगबे परोर, आगबे नेनुआ, आगबे करेला, आगबे भिंडी, आगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी जम के खाना। देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन, चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400, 500, 600 ग्राम का बजा चूजा, अंडा रोज 2 खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूँ, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। ये बच्चे पर भी लागू होता है। हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नविटा देना बंद कर दीजिए। दाल पिलाइए, 1 कटोरा गाढ़ा दाल सुबह, दोपहर, रात दीजिए। और उसको इलाज हम बता रहे थे तो इलाज में ये सब दीजिए, और साथ में स्टेरॉइड देना होगा। वो जो ओमनाकोटिल, वाइसोलोन, प्रेडनिसोलोन, डेफ्लाजाकोट, डेक्सोना, ये सब स्टेरॉइड है, ये सब में से दीजिए वजन के हिसाब से, और इसी से आपका कंट्रोल हो जाएगा। शुरू में ही दे दीजिए, नहीं तो फिर खांसी बढ़ जाएगा तो फिर ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन का सब काला बाजारी कर लिया। ऑक्सीजन जमा है, सबके मिली भगत से काला बाजारी कर दिया, तो आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जो आदमी काला बाजारी किया है वो उस पार्टी में चंदा देता है, इसलिए उसको सरकार नहीं पकड़ेगा। और ऐसा नहीं सरकार का दोष है, वो विपक्षी पार्टी का भी सरकार रहता तो भी नहीं पकड़ेगा। इसलिए हम किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं है, इसमें जान लीजिएगा, हम सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए तो आज के डेट में ये हालत है, और इसलिए बच्चों को भी धराधर कोरोना हो रहा है, और इसका फायदा उठा रहा है। डॉक्टर आपको क्या बोलेगा कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, नहीं घर में रहें। अब विज्ञान प्रूफ कर दिया कि हवा में इन्फेक्शन है, आप नहीं बच सकते, घर में भी नहीं बचिएगा, घर में भी नहीं बचिएगा, बल्कि घर में ज़्यादा खतरनाक है, घर में भी नहीं बचिएगा। क्योंकि आप नहीं चलिएगा तो कैलोरी खर्च नहीं होगा, फिर वो चीनी, ज़्यादा चीनी आपके सांस में आएगा, तो जो है कि आपका अभी देखिए पिछले शुक्र को, यानी कि 17 अप्रैल 2021 को, 17 अप्रैल 2021 को जो है कि लैंसेट में जर्नल में छपा कि एक गूगल में टाइप कीजिएगा, जोस लुइस जिमेनिज, ये प्रूफ कर दिए। और ऑक्सफोर्ड का भी वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करके, ये कोलोराडो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपने शोध के द्वारा प्रूफ कर दिया कि जो है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं फैलता, ये हवा में वायरस है और ये हवा से फैलता। और जो आप मास्क लगाते हैं, ये तो खैर मास्क है ही नहीं, इसका तो छेद का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये तो आपको ऐसे भी दिख जाएगा इसका छेद का साइज़। लेकिन अगर N95 मास्क लगाइएगा तो उसमें भी छेद का साइज होता है 2.5 माइक्रोन, अब 0.12 माइक्रोन से कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो रोकेगा, लेकिन वो 100% नहीं रोक पाएगा, तो अंदर चल ही जाएगा। और जब ज़्यादा चीनी खाइएगा तो इन्फेक्शन तुरंत, ज़्यादा बच्चा चीनी खाया रहेगा, तुरंत देखिएगा दमा खांसी पकड़ लेगा और तुरंत कोरोना पॉजिटिव आ जाएगा, बुखार शुरू हो जाएगा। तो इस बात को समझिए, कोरोना पॉजिटिव बीमारी नहीं है, बीमारी है कोविड। कोविड और कोरोना में क्या अंतर है? कोरोना एक वायरस है, कोविड का मतलब होता है कोरोना वायरस डिजीज। कोविड एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका नाम है कोरोना वायरस डिजीज। तो जब आपको लक्षण आ गया, जब आपको खांसी होने लगा भयंकर, ठीक है नहीं हो गया, जब बुखार 2 दिन ज़्यादा हो जाए, दम फूलने लगे, तब आप मरीज हैं, तब उसको कोविड कहा जाएगा। इलाज केवल कोविड का होना चाहिए, लेकिन इलाज यहाँ कोरोना का हो रहा है। तो ये इसीलिए इस बात को समझिए। तो ये चलाएगा, आपको डराएगा, और आपको आपका जो भी कमाइएगा सब लूट लेगा। तो इस बात को समझिए। तो और अपना भोजन बदलिए, दूसरे को मत चिल्लाइए। देखिएगा बहुत पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा, दूसरा आदमी बिना मास्क के घूम रहा है, अरे उससे थोड़ी बीमारी हो रहा है। आप ज़्यादा चीनी क्यों खाते हैं? कंगाल के घर में कहाँ चोरी होता है? आप अपने बच्चे को क्यों ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट देते हैं? उतना खर्चा भी नहीं, उसका खर्चा क्या है हम आपको बता दिए, 50 से 100 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, यही खर्चा है उसका, बस। उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो आप जोड़ के देख लीजिए, हर चीज़ का आप निकाल लीजिए कितना कितना कैलोरी दे रहे हैं, देखिएगा कि अरे बाप रे बाप, तो खर्चा से हम 1.5 गुना दे रहे हैं। तो इसीलिए इस बात को समझना होगा कि बच्चों में भी जो सब बीमारी हो रहा है उसका कारण वही है। और बच्चा में अब सब बीमारी होता है, बीपी, चीनी, थायराइड, सब बीमारी हम देखे हुए हैं, गठिया, दम्मा, हार्ट अटैक, लकवा। तो उसी ढंग से कोरोना भी है, उसी ढंग से वो भी हो रहा है। और ये नया नहीं है, मरेगा वो सब जब तक, क्योंकि पूरा जांच कराता नहीं है, इसे सब चीज़ को कोरोना, कुछ हुआ कोरोना। तो इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। और ऑटोप्सी पर भी बैन है, नहीं तो आप उसका पकड़ लीजिएगा कि अंदर में क्या चोरी किया है। वो कोरोना के गाइडलाइन में कहता है कि बाकी पूरा जांच मत कराइए, खाली वो कोरोना का जांच कराइए, ताकि आप अंदर का गड़बड़ी ना पकड़ लीजिए। ये बात है, तो ये अभी चलाया जाएगा। तो इसमें सब जगह से बात सुनिए, लेकिन अपना बुद्धि से विवेक से काम कीजिए। बचा के रहिए इस दुनिया में, क्योंकि कोई बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं बचाएगा आपको, न न्यायपालिका बचाएगा, न मीडिया बचाएगा, कोई नहीं, सब आपके अगेंस्ट आ जाएगा। जैसे ही बोलेगा विरोध कीजिएगा, इसको लूटने से मना कीजिएगा, तो फिर आपको दिक्कत कर देगा। इसलिए धारा के साथ चलिए, नहीं तो बर्बाद कर देगा। तो इसका मतलब हुआ ये मास्क लगा के रखिए, बच्चे को भी स्कूल बच्चा निकाल देगा। ट्रंप की जो बेटी थी इवांका ट्रंप,
वो उसका स्कूल में जब बच्चा जाता था, हम अपने भी मास्क नहीं लगाता था, बहुत दिनों तक वो लॉकडाउन नहीं लगा अमेरिका में, तो उसको बदनाम कर दिया। तो ट्रंप की बेटी जो है इवांका ट्रंप की बेटी जो है, उसका बच्चा स्कूल में पढ़ता था, वो बिना मास्क के जाता था, तो उसका स्कूल में वाला बोला कि मास्क नहीं लगाता, बोला कि नहीं मास्क नहीं लगाएगा हमारा बच्चा, क्योंकि हम जानते हैं सब कुछ नहीं है, फोर्जरी है। क्योंकि अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो 1 किलो भी कोरोना खाएंगे कुछ नहीं होगा, और चीनी खाएंगे तो कितनों मास्क लगाएंगे फिर भी धरेगा। अमिताभ बच्चन कैसे धरा? तो इस बात को विरोध किया कि ये वैक्सीन बेचने का साजिश है, तो फिर उसके बोला कि बच्चा को हटा लो, तो बच्चा घर में पढ़वाने लगी। तो इसलिए इस बात को याद रखिए। और जो आदमी इस विचारधारा को मानता है कि और भी तरीका था इसको ठीक करने का, तो उसको आप इस पर टैक्स लगा देते हैं हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पर, और दाल 2 रुपये किलो बेचते हैं आप, ताकि पब्लिक मजबूर हो जाए कि दाल पीने को, तो देखिएगा कि सब बीमारी खत्म हो जाता। और हम अपने बच्चे को सिखाते बेटा रोज़ मुँह धोना, बेटा रोज़ नहाना, काश हम उसको संस्कार दें बेटा रोज़ 2 घंटा टहलना, आधा बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाए। हम अपने बच्चे को सिखाएं बेटा रोज़ 3 कटोरा काढ़ा दाल पीना, आधा बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाए, लेकिन हम दाल नहीं पिलाते। अच्छा, बच्चा आपने तो सीखेगा नहीं। हम अगर आम खाएंगे, हमारा बच्चा भी बोलेगा हमको आम दो। लफड़ा यहाँ पर है, आम में कौन सा चीनी है? फ्रुक्टोज नामक चीनी है। तो ये सब ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज ये सब बंद कर दीजिए। कभी अगर फल खाना हो तो उसका तरीका है, 1 कटोरा काढ़ा दाल सुबह दोपहर रात खा पी लीजिए, 1 प्लेट खीरा टमाटर सुबह दोपहर रात खा लीजिए, और 1 आम सवेरे, 1 सेव दोपहर, 1 अमरूद रात। ये 1 सेव, 1 अमरूद, 1 आम, ये 24 घंटे का भोजन हो गया, और 3 कटोरा काढ़ा दाल। उस दिन बाकी रोटी सब्जी चाय बिस्कुट सब बंद कर दीजिए बच्चे का। तो इस ढंग से तो बच्चा आपका फल भी खा पाएगा। लेकिन अगर बच्चे को विटामिन और फाइबर देना है, बिना चीनी वाला फाइबर और विटामिन देना है, तो वो है खीरा, ककड़ी, टमाटर, जम के खिलाइए। घड़ी देख के 2 घंटा बच्चे को खुद भी टहलिए, बच्चे को भी टहलाइए। 1 गिलास दूध चने का गाढ़ा सत्तू दे करके, तो आपका बच्चा का कोरोना भी ठीक हो जाएगा। और इस ढंग से घबराइए नहीं। अगर बच्चा का अभी ऑफलाइन क्लास अगर शुरू हो जाए फिर से, तो बच्चे को ज़रूर भेजिए, बहुत सारा पेरेंट नहीं भेज रहा है, तो इसलिए इस बात को समझिए। और बच्चे को हमेशा N95 मास्क से मत दीजिएगा। बच्चे को सबसे जो है कि एक कपड़ा का मास्क की कानूनी है, ये कानून के अनुसार है, तो ये वाला सूती कपड़े के मास्क दीजिए, ताकि इससे हवा ज़्यादा पास करेगा, तो इसीलिए जो है कि बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा। क्योंकि मास्क तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कानून है, तो इसीलिए कानून से डर करके मास्क लगाना होगा। अदरवाइज़ अगर आप चीनी नहीं खाते हैं तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप खा लिए हैं, आपका शरीर मोटा गया आपके बच्चे को, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको 2-2 घंटा टहलवा दीजिए, और केवल दाल पिला के रहिए, रोटी खाइए, 2 को दीजिए, हरा सब्जी जम के खिलाइए। ज़मीन के नीचे उगने वाला आलू, और ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, ये सब का ना चिप्स दीजिए आलू का, ना ये खाने दीजिए, और जम के दाल पिलाइए, रोज़ 2 घंटा टहलाइए। हम बोल तो दिए जम के दाल पिलाइए, लेकिन जम के दाल कोई आदमी पी ही नहीं सकता। 1 कटोरा काढ़ा दाल पीजिएगा, देखिएगा आपका भूखे मिट गया। तो इस बात को समझिएगा, हरा सब्जी जम के दीजिए। पता चला 1 किलो कद्दू अकेले खा गया, लेकिन ज़मीन के नीचे उगने वाला कोई भी चीज़ नहीं खाना। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चा में कोरोना क्यों होता, और बच्चा में कोरोना क्यों सीवियर हो जा रहा है आज के डेट में, इसका कारण समझ में आ गया होगा। और कोरोना क्या है, ये फर्जीवाड़ा है, ये भी समझ में आ गया होगा। ये चलाएगा अभी 2 साल तक, ये भी समझ में आ गया होगा। अभी तो 1 ही साल हुआ है, इसलिए हमारे बात को याद रखिएगा, और हमारा पुराना वीडियो भी देखिएगा, जब हम शुरू में ही बोले थे कि कोरोना क्या है। तो जब ये कोरोना का एपिसोड चला जाएगा 2022 के अप्रैल मई, इस समय तक पूरा ख़त्म पर रहेगा कोरोना, उस समय आप हमारा वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि डॉक्टर पहले भी बोला था। और बाकी डॉक्टर हमको बोलता था कि हाथ धो, मास्क लगाओ, और डराता था। तो ये क्यों डराता था? क्योंकि जो है मेडिकल साइंस इस ढांचे पर बनाया गया है कि दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करे। उसका बीमारी, आपके बच्चे का बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा, डॉक्टर को क्या फ़ायदा होगा? वो चाहेगा कि आपका बीमारी फसल रहे डॉक्टर से, और आपका जो है धंधा वो कुछ ना कुछ उसको हर महीने आप देते जाइए। आपको अस्थमा आपके बच्चे को है, तो हम लोग ठीक कर देंगे जड़ से। अगर आपका बच्चा दाल पीने लगेगा, 2 घंटा रोज टहलने लगेगा, देखिएगा दमा कहाँ चला गया। लेकिन आप सोचिएगा कि हम बिना भोजन बदले ठीक कर दें, तो ये नहीं होगा। आप सोचिएगा हम तो खरब पट्टी हैं, हमको क्या दिक्कत है, मेडिकल साइंस हर चीज़ का दवा खोज देगा, तो इस एटीट्यूड में बीमारी नहीं जाएगा। अगर ऐसा रहता तो अरुण जेटली, सुषमा स्वराज को मरना नहीं पड़ता मंत्री रहते हुए। यानी बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा, भोजन बदल दीजिएगा तब बीमारी जड़ से जाएगा। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक वापस लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के आपका बच्चा गलत भोजन करके बीमारी पैदा किया, उसको उल्टा भोजन दीजिए। अभी तक जम के चीनी, चावल, आलू, मीठा, फल, दूध, मैदा खाता था। आपका बच्चा जम के चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा वगैरह खाता था, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा खाता था। ये सब बंद कर दीजिए। दाल नहीं पीता था, दाल जम के पिलाने लगिए, हरा सब्जी जम के खिलाने लगिए, 2 घंटा
क्या 1 घंटा रोज़ टहलने लाने लगिए, आधा घंटा धूप जरूर दिखाइए ताकि विटामिन डी पैदा हो, देखिएगा उसका सारा बीमारी खत्म हो गया। दुनिया में कोई भी बीमारी 5 कारण से होता है, ज़्यादा चीनी खाना, कम प्रोटीन खाना, 2 घंटा भी नहीं टहलना, आधा घंटा भी धूप नहीं दिखाना, 6 घंटा भी नहीं सोना, यही 5 कारण है कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 5 को दुरुस्त करके रखे तो डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा, जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो इस बात को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों छोटे छोटे बच्चे को भी हो रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कभी भी लाइक और शेयर इसलिए नहीं कीजिएगा कि जो है कि हमारा कोई नाम होगा, हमको कोई नाम का ज़रूरत नहीं है, हमको सब कुछ मिल रहा है। अभी कोरोना में फिर मरीज बैठ गया तो हमको वीडियो बनाने का समय मिलता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि रोज़ एक आधे को वीडियो बना दें ताकि ये ज्ञान हम तक सीमित नहीं रह जाए। ये जो हम खोजे हैं ये कोई नया चीज़ नहीं खोजे हैं, आपके पढ़नाना भी आप बचपन में जानते थे। हम 3 चीज़ को एलोबरेट कर दिए हैं। भारत विश्व गुरु है नहीं, ऐसा ही नहीं था। वो 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। पहला लाइन मेहनत का फल मीठा होता, दूसरा लाइन बिना यानी कि मेहनत का फल मीठा होता है, यानी कि बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत नहीं करते बुद्धिजीवी का जीवन जीता आपका अगर बच्चा तो दाल रोटी खिला के रखिए। तीसरा लाइन किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल, 30% भोजन ही रोटी से आएगा। और हरा सब्जी जम के खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलाना चाहिए। बच्चे को अगर लेके जा रहे हैं रेस्टोरेंट में तो इसको तो ऐसे रेस्टोरेंट में ले जाइए जिसमें कि सीढ़ी हो, 4-5वां मंजिल पर रेस्टोरेंट हो, पैदल चढ़ाइए इसको, सीढ़ी कभी मत, पैदल चढ़ाइए पैदल उतारिए ताकि उसका कुछ कैलोरी जल जाए। ऑर्डर क्या कीजिएगा, ऑर्डर कीजिएगा मिस्सी रोटी और चिकन बटर मसाला, वो ऑर्डर कीजिए, वही चिकन और उसके साथ अगर नहीं तो फिर पनीर बटर मसाला या फिर मशरूम बटर मसाला वो ऑर्डर कीजिए। और उसको बोलिए कि सलाद में 2 ही चीज़ लाना है, खीरा टमाटर, सलाद में गाजर चुकंदर और प्याज मत लाने बोलिए। और वही बच्चे को बोलिए ये सब खा जाओ, और उसको बोलिए पैदल चलो। और टहलने से पहले भी जो है कि ये क्या बोलते हैं, बच्चा अगर मैगी मांगे तो आटा वाला मैगी दीजिए, मैदा वाला नहीं। उसमें पालक का साग टमाटर डाल दीजिए और जो सोयाबीन का चूर्ण मिलता है वो भी डाल दीजिए। और कभी भी हॉर्लिक्स कम्प्लान बोर्नविटा नहीं पिलाइए, उसको दाल पिलाने का आदत लगाइए। दाल हमेशा भोजन से पहले पिएगा, भोजन के बाद नहीं। दाल को रोटी छूट के मत दीजिए, दाल अलग से पिलाइए। और रोज़ टहलाइए, आप भी टहलिए उसको भी टहलाइए, तो देखिएगा आपका बच्चा भी ठीक रहा। कोई भी अगर कंप्लेन हो, कोई भी बीमारी हो क्रोनिक, वो आप हमसे दिखा सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर क्या है 8969953194। दूसरा नंबर क्या है 9386999300। और हम कितने से कितने बजे फ़ोन रिसीव करते हैं, 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम, 10 बजे रात। तो आप पटना में नहीं भी आना चाहें, ऑनलाइन इलाज भी आप हमसे ले सकते हैं। तो वो भी आप कोई भी बीमारी हो, आपके बच्चे को कोई भी चीज़ हो ठीक नहीं हो रहा, किडनी का गड़बड़ी हो, माथा का गड़बड़ी हो, जो भी एक जोड़ का गड़बड़ी हो, आप हमसे दिखा सकते हैं। लेकिन तभी हमारे पास बच्चे को भेजिएगा दिखाने के लिए जबकि वो बच्चा चिप्स चॉकलेट आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक मिठाई समोसा पिज्जा बर्गर बंद करने को तैयार हो, 24 घंटा में 3 रोटी खाए, दाल जम के पिए, हरा सब्जी जम के खाए, तो देखिएगा कि उस बच्चे का कोई भी बीमारी जड़ से जाएगा। तो आप हमसे सलाह ले सकते। और बड़े प्यार से आपने हमारी बातों को सुना। ईश्वर करे जो है कि आपके अंदर मौजूद ईश्वर को मेरा प्रणाम। परमात्मा करे कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और इस जो है कि फर्जीवाड़ा वाले माहौल में भी आप सही सलामत, और लोगों को लाख आपको डराने का प्रयास करें, आप बिना अपना भय को ख़राब किए जो है कि ये इस दुनिया में अच्छे से इस संकट से निकल जाएं। तो अगर इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि, और हमको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारे जो भी वीडियो बनाएंगे तुरंत आप तक पहुंचेगा। जैसा अच्छा लगे ऐसा कीजिएगा। तो अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा, अगर हमसे बच्चे का निमोनिया ठीक नहीं होगा, तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौट आना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों के संदर्भ में जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियोज़ में फिर से मिलूँगा। बच्चों को भी अगर सरकार अलाउ करे तो उस समय भी आप वैक्सीन लगा सकते हैं। वैक्सीन लगाना है क्योंकि नई वैक्सीन लगाइएगा तो आपको मूवमेंट नहीं करने देगा। वैक्सीन से ना कोई फ़ायदा है ना कोई ये नुकसान है। हाँ, थोड़ा बहुत फ़ायदा देगा, जो जम के चीनी खाता है उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा देगा, लेकिन कभी कभी बैकफायर भी कर जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा चीनी खाए हुए होगा ज़रूरत ज़्यादा और बहुत दिन से ऐसा किए हुए होगा, तो ऐसे केस में वैक्सीन बैकफायर भी कर देगा। उल्टा वैक्सीन लेने के बाद भी निमोनिया हो जाएगा, क्योंकि शरीर में तेजाब ज़्यादा बना हुआ है आपका। और वैक्सीन भी क्या है, लो डोज में वायरस ही तो है। तो इस बात को समझिएगा। तो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।